में था। तो हमने क्या करा था, ज्वाइनिंग वगैरह किया था, क्योंकि एज हमारा फर्स्ट टाइम ही था, बोल सकते हो इंटर्नशिप। तो हमने ज्वाइन वगैरह किया था। तो ज्वाइन किया था तो उस समय में जैसे हमारे पास टोटल 12 मेंबर थे स्टार्टिंग में। तो 12 मेंबर थे, तो जैसे हमने हमें जो इंटर्नशिप के टास्क टास्क वगैरह हमें जो मिले थे, तो हमने प्रॉपर मतलब उनको किए, चीजें सीखी। हर वीकली सेशन होता था सैटरडे संडे, जिसको किसी को कुछ डाउट वगैरह रहता था टास्क वगैरह करने में, तो लीलावत जी हेल्प करते थे। हेलो अंकज भाई, मीटिंग ज्वाइन करो, लिंक भेजा है। हम्म, तो बेसिकली हर सैटरडे संडे सेशन होता था। आपकी आवाज़ कट रही उसमें है। जो रिपोर्ट बनाते थे वो एक्सप्लेन वगैरह भी करते थे, और सब मेंबर देखते भी थे, किसी को नहीं आता था तो उस आवाज नहीं। कट रही है, दो हाँ, मिनट आपकी आवाज़ कट रही है अब एक आ बार रही है? आप। हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज़ कट रही है, एक बार आप नेटवर्क कनेक्शन चेक कीजिए। अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। नहीं, मैंने कर लिया, वो कॉल आ गया था। हाँ। हाँ, तो बेसिकली वही हर सैटरडे संडे सेशन होता है, जिसमें डाउट वगैरह क्लियर होते हैं। जो आप रिपोर्ट बनाते हो उससे आप एक्सप्लेन करते हो, डाउट क्लियर होते हैं। यदि आप कुछ मिस्टेक करते हो तो आपको चीजें सीखने को मिलती है। मैंने एक चीज ये नोटिस की है कि जैसे मैंने जो साइबर लिलावत का इंटर्नशिप किया है, और इसके बाद मैंने एक और इंटर्नशिप किया था जो कि अल्फिदो के नाम से था। तो वो इंटर्नशिप आप मानोगे नहीं, वो इंटर्नशिप 20 नवंबर से मैंने ज्वाइन किया था, और आज हो गए 22। तो मैंने उस इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मुझे उसके नेक्स्ट डे ही मिल गया। मतलब स्टार्ट होने के दूसरे दिन ही मेरे को उसका इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिल गया। एक महीने पर मैंने बाद एक चीज नेक्स्ट दिन करी। ही। हाँ, नेक्स्ट डे मिल गया मुझे। मतलब एक तो पूरा एक महीना काउंट कर दिया क्या? हाँ, आपको तो पता है, मैंने एक दिन में ही पूरा बना लिया था। 4 टास्क थे उसमें, तो चारों बना के लिंक्डइन पे डाल के, गिटहब पे डाल के मैंने सबमिट कर दिया। तो उन्होंने नेक्स्ट डे मैंने वो व्हाट्सएप, उसके बाद जैसे सबमिट करते हैं तो उस पर पेमेंट का ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पर किस हिसाब से आपको सर्टिफिकेट चाहिए, 1 मंथ, 2 मंथ, 45 डेज, ऐसे हर 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 मंथ के अलग अलग प्राइस रहते थे। हम्म। तो मैंने पेमेंट कर दिया, फिर व्हाट्सएप ग्रुप का ऑप्शन आया, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने ज्वाइन करा, तो वहाँ पे डिटेल आया था कि ये डिटेल आप सेंड करो व्हाट्सएप ग्रुप में। तो शाम तक हमारे पास क्या आ गया था, उसका सर्टिफिकेट आ गया था। तो एक तरह से वो देखा जाए तो उसमें चीजें कुछ सीखने जैसी थी नहीं। हाँ थी, यदि आप सेल पर से करते हो तो चीजें सीखने के लिए बहुत कुछ है। बट यदि आप कुछ गलत कर रहे हो और आप कुछ भी सबमिट किए जा रहे हो, ठीक है, उसमें से मैंने क्या करा था, एक जो टास्क था वो मैंने किसी और का ही लेके लिंक्डइन पे डाल के सबमिट कर दिया, फिर भी सर्टिफिकेट मिल गया। तो एक तो एक तरह से तो फर्जी वगैरह है ना। हम्म। ऐसे सर्टिफिकेट को भी क्या करेंगे। वो तो मैंने मैंने भी किया था उस टाइम। मैंने आपको लाइव में बताया था मैं कि अपन लिंक कोई भी सबमिट है, मैंने यूट्यूब की डाली तो भी ऑप्शन आ गया पेमेंट वाला। हाँ, नहीं, मैंने ऐसे इसलिए ज्वाइन किया था कि मुझे कुछ चीजें सीखने को मिलेगी, जैसे साइबर लीलावत में मुझे मिली, यार सैटरडे संडे सेशन होता है, कुछ यूनिक चीजें सीखने को मिलेगी, बट ऐसा कुछ उसमें हुआ ही नहीं। हम्म। पेमेंट करो, सर्टिफिकेट तो ऐसा काम है। और मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था, मैंने 45 डेज सिलेक्ट किया था, तो बोले कि आपने 45 डेज सिलेक्ट किया, पेमेंट 1 मंथ का किया। हम्म। तो यदि आपको 1 मंथ का चाहिए या फिर 45 डेज का चाहिए तो वो और पेमेंट करो। तो मैंने बोला आप इतना ही, जितना करा उतने में दे दो मुझे, क्योंकि काम की बात नहीं है। हम्म। हाँ, पर देखो एक बात बोलना चाहूंगा कि मेरा जो फर्स्ट इंटर्नशिप था साइबर लीलावत से था। तो लीलावत जी को भी पता है कि हम सब फ्रेशर थे, मतलब हमारा सबका क्या था, फर्स्ट टाइम ही था इंटर्नशिप। और सभी को, ऑलमोस्ट हम जितने भी मेंबर थे, 12 मेंबर थे, ऑलमोस्ट सभी को बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली। किसी को एनमेप नहीं आता तो उसको वो एनमेप सीख गया कि एनमेप क्या होता है, कैसे उससे चीजें मतलब फाइंड करते हैं, पोर्ट वगैरह कैसे फाइंड करते हैं। बहुत सारों को एक्सप्लोइट करना नहीं आता था, तो एक्सप्लोइट करना सीख गए कि एक्सप्लोइट कैसे करते हैं, वर्नेबल जो भी हमारे वर्जन वगैरह रहते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारों को प्रोजेक्ट बनाना नहीं आता था, उनके
प्रोजेक्ट भी बन गए, क्योंकि ये हमारे क्या आगे चल के फ्यूचर में हम एड ऑन कर सकते हैं हमारे रिज्यूमे वगैरह में, या फिर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम वहाँ पे बता सकते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट बनाया। फिर हमें दूसरी चीजें भी, जैसे वेबसाइट रिलेटेड चीजें, वर्नेबिलिटी फाइंड करना, ये सारी चीजें मिली। हमने आपस में मतलब हम एक टीम मेंबर की तरह वर्क किया था हमने, मतलब काम हमने अलग अलग ही किया था अपना, बट एज अ टीम मेंबर की तरह क्या काम किया था कि जैसे किसी को कुछ डाउट आ रहा तो हमने बोल दिया था कि डाउट आए तो आप पूछ सकते हो हमसे, हम बता देंगे कि आपको कैसे करना है। क्योंकि हमने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे को आ रहा तो मैं ही करके सबमिट कर दूं, मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए, मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं हमने सोचा था। हाँ, नहीं आ रहा सामने वाला को तो हमने पूरा अलाउ कर दिया था ग्रुप के, और किसी को कोई डाउट हो, किसी टास्क में डाउट हो, या फिर किसी चीज में, किसी टूल में डाउट हो, तो आप हमें ग्रुप में मैसेज करो, या फिर पर्सनल भी, जैसे बोल दिया था हमने कि किसी को डाउट हो तो पर्सनल भी मैसेज कर देना। तो हमने डाउट भी क्लियर करे, साथ में लेके टीम को, मतलब साथ में लेके चले थे कि मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ सीखने को मिले, क्योंकि उसमें से बहुत सारे ऐसे भी थे कि जो फर्स्ट टाइम आए थे, उनको मतलब साइबर सिक्योरिटी का एबीसीडी का नॉलेज भी नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी होता है क्या है, वेब पेन टेस्ट क्या होता है, ये तक नहीं पता था। ऐसे दो तीन भी थे, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला था। ठीक है निखिल, फिर अपन बाकी चीज़ें लास्ट में डिस्कस ठीक है, करेंगे। मैम ठीक है, आपकी ठीक वेलकम मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच। आपके साथ हमारी ये सेकंड वर्कशॉप है, आपने अपना कीमती टाइम हमारे कम्युनिटी को दिया, उसके लिए तहे दिल से मैं और मेरी पूरी कम्युनिटी आपके शुक्रगुजार हैं। No problem, sir. It's all right. It's my pleasure, sir. क्योंकि you're welcome, Ankit. You're welcome. Actually, this is what I'm आपकी working for. आवाज़ कट रही है। अभी आ रहे हैं सर? मैम एक आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट थी, लास्ट सेशन था तो बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैम से बोलना थोड़ा जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करें हिंदी में एक्सप्लेन करें, क्योंकि कई लोगों को इंग्लिश जो लैंग्वेज बैरियर है तो प्रॉब्लम है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज जो भी चीज़ आप बताएं थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करें। श्योर सर, कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरा जो यू कैन से मेरा जो वोकल है वो टोटली इंग्लिश में रहा है स्टार्टिंग से ही, सो दैट्स व्हाई थोड़ी वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली इंग्लिश में स्विच हो जाती है। दैट्स अ लिटिल प्रॉब्लम, नथिंग एल्स। बाकी आई ट्राई कि मैं हिंदी में जितना हो सके इनको एक्सप्लेन करूं। So, first of all, guys, myself Isha Singh Malik, and मैं CE certified हूँ, as well as I have good knowledge about web app vulnerabilities. Web app vulnerabilities के बारे में सबको पता होगा, as well as cyber law में भी I am expanding my knowledge, as well as in OSINT. I have good knowledge about OSINT as well, Google Docking OSINT. And also मेरा जो मेजर अभी है, आई एम वर्किंग ऑन Web3 as well, side by side. बाकी मेजर जो है वो इट इज माय मेरा मेन फोकस इज ऑल अबाउट वेब ऐप वल्नरेबिलिटीज, एथिकल हैकिंग एंड द बेसिक एज वेल, बेसिक फंडामेंटल्स एज वेल। क्योंकि बेसिक फंडामेंटल का रीजन ये है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में नहीं पता होता, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट। तो मेरा मेजर कंसर्न यही है कि मैं सब लोगों तक वो बेसिक फंडामेंटल भी पहुंचा पाऊं, सो दैट दे वोंट एवर फेस ये वाली प्रॉब्लम कि हमें बेसिक ही नहीं पता, हम स्टार्ट कहाँ से करें। सो आज का जो मीटअप सेशन है सर से जिससे डिस्कस हुआ था, इट्स ऑल अबाउट कि हम लोग कैसे क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कहाँ से शुरू कर सकते हैं, हाउ वी कैन एंड अप। और अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है अपने पर्सनल परसेप्शन के अकॉर्डिंग, आप वो भी पूछ सकते हो। आई एम ऑल हियर टू आंसर यू गाइस। एंड ओके मैम, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ तो क्वेश्चंस गाइस, आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हाँ जी मैम ये बोल रहा हूँ, पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। आज जो हमारे सेशन में है तो हमारे जो इंटर्नशिप के 3 बैच, जो एक तो ऑलरेडी एंड हो गया, एक जो अभी नवंबर बैच ख़त्म होने वाला, और एक जो दिसंबर जो प्री बुकिंग वाले स्टूडेंट है तो वो जो इंटर्नशिप करे उनके लिए सेशन है। तो सबसे पहले तो ये जैसे साइबर सिक्योरिटी में जो लोग आना चाहते हैं, जैसे अभी 2025 तो एंड ऑफ पेन लास्ट मंथ है, तो जो अगर शुरुआत करना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी में तो फर्स्ट स्टेप वो क्या ले सकते हैं जिससे इस फील्ड में वो आ सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं।
ओके तो पहला क्वेश्चन ऐसे जैसे सर ने बोला कि आप कौन सा एंट्री पॉइंट ले सकते हो टू बिकम अ साइबर सिक्योरिटी पर्सन। उसके लिए गाइज एक चीज आप कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद बेसिक फंडामेंटल्स की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, उसके नेटवर्क फ्रेम्स क्या होते हैं, लाइक निस्ट फ्रेमवर्क्स के बारे में अगर किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हो, अगर नहीं पढ़ा है तो इट्स गोना हेल्प यू। और फिर दूसरी चीज आती है जैसे हम डिस्कस करें अबाउट सीआई ट्राइड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है व्हाइट हैट हैकर, लाइक टाइप्स ऑफ हैकर आप लोग पढ़ सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे व्हेन यू आर कंफर्टेबल, जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे इन सब चीजों के साथ, तो यू कैन डू वन थिंग कि आप लोग नेटवर्किंग पे स्विच कर सकते हो धीरे धीरे, बिकॉज बेसिक फंडामेंटल की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप नेटवर्किंग पे जाओ। नेटवर्किंग में नेटवर्क क्या होता है, ब्रिजेस क्या होते हैं, हब क्या होता है, एंड देन यू कैन गो विद ओएसआई। क्या ओएसआई मॉडल क्या है, टीसीपी/आईपी मॉडल क्या है, आईपी मॉडल क्या है, और पोर्ट नंबर्स कौन से यूज होते हैं। बेसिकली पोर्ट नंबर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है गाइस, बिकॉज देयर आर 65,535 पोर्ट नंबर्स टोटली। और उन पोर्ट्स का उनके सबके एक अपनी अपनी सर्विसेज है, वो हर एक पोर्ट एक सर्विस प्रोवाइड कराता है। सो अगर आपको वो नॉलेज है कि आप कौन सा पोर्ट नंबर यूज कर रहे हो, कौन सा पोर्ट नंबर कौन सा दिखा रहा है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग Nmap स्कैनिंग, तो उससे आपको ये पता रहेगा कि हाँ ये हम इसके ये लूप होल्स हो सकते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन में ये पढ़ा था हमने, और इस पर्टिकुलर सर्विस का क्या काम है। सो पोर्ट नंबर एंड द सर्विसेज ऑफ द पोर्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करती है। फिर डीएचसीपी क्या होता है, डीएनएस क्या होता है। नेटवर्किंग बहुत वास्ट है, बट बिकमिंग एन ये जिससे आप जा रहे हो साइबर सिक्योरिटी की तरफ, तो मेजर प्रॉब यू कैन से इज समथिंग जो आपको नेटवर्किंग की बेसिक फंडामेंटल नॉलेज तो एटलीस्ट होनी चाहिए, बिकॉज उसी के थ्रू आपको पता लग सकता है इंटरनेट वर्क कैसे करता है। एंड जब आपको पता है इंटरनेट वर्किंग क्या है, कैसे है, तो फिर आप वेब एप्स को समझ सकते हो कि वेब एप्स कैसे काम करती है। एंड वेब एप्स को समझने के बाद यू कैन स्लोली मूव टूवर्ड्स दी वेब ऐप हैकिंग। वेब ऐप हैकिंग में क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या फंडामेंटल्स होते हैं, हाउ वेब एप्लीकेशंस आर वर्किंग, क्या क्या फीचर्स वो लोग यूज कर रहे हैं। एंड अनदर थिंग देन कम्स अप इज कि आप कौन सा मेजर पार्ट लेना है आपको, लाइक डिफेंसिव लेना है, ऑफेंसिव लेना है, या पर्पल टीमिंग लेना है। फिर वहां से आपका मेजर पार्ट स्टार्ट होता है। उससे पहले का बेसिक है वो सबको सीखना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू। और नेक्स्ट मेरा ट्यूशन था, जैसे साइबर सिक्योरिटी एक फील्ड है या फिर एक डोमेन है, क्योंकि कई लोग इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं। जैसे मेरे से भी कोई पूछते हैं तो आप क्या करते हो, मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो, तो उनको मतलब आइडिया नहीं रहता है कि साइबर सिक्योरिटी एक फील्ड है या फिर एक सिंगल डोमेन है। तो आप इसके बारे में बताएंगे, जैसे कोई अगर करता है तो साइबर सिक्योरिटी में एंटर करता है या फिर किसी एक प्रॉपर डोमेन में। देखा जाए तो सर साइबर सिक्योरिटी एक फील्ड है जिसके अलग अलग डोमेन्स हैं। और ऐसा क्यों, बिकॉज इसके पीछे भी रीजन है। डोमेन्स होते हैं जो एक फील्ड के अंदर पार्ट्स डिवाइड करके बनाए जाते हैं। जैसे ऑफेंसिव डोमेन है अब एक, और डिफेंसिव इज ऑल्सो अ डोमेन। उसका पार्ट आता है पर्पल टीमिंग। पर्पल टीमिंग भी एक डोमेन है कि आप कौन सा डोमेन चूज कर रहे हो। बेसिकली अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जा रहे हो तो ओसेंट है वो उसका एक पार्ट है। ओसेंट इज अ सॉर्ट ऑफ डोमेन। तो अब आपको ये देखना है कि आप कौन सा डोमेन साइबर सिक्योरिटी में आके चूज करना चाहते हो। जैसे कंप्यूटर साइंस है हमारी, कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे पार्ट्स हैं, लाइक आईओटी हो गया, या फिर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी हो गया, एआई एंड एमएल हो गया, या फिर हम बोले गेमिंग हो गया। तो वो सारे फील्ड्स हैं उसके अंदर की। साइबर सिक्योरिटी मतलब कंप्यूटर साइंस एक इंजीनियरिंग का एक पूरा फील्ड है, उसके सब फील्ड्स जो है ये हमारे साइबर सिक्योरिटी, एआई एंड एमएल है। और इनके फील्ड्स के अंदर जो चीज आएगी वो डोमेन्स होंगे। फिर दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि ये डोमेन है जो आप चूज कर रहे हो, बट फील्ड आप कौन सी फील्ड चूज कर रहे हो और उसमें कौन सा डोमेन ले रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि ये डोमेन आपको कौन सा चूज करना है वो आप पे डिपेंडेंट है। ओके मैम, कोई ऐसा पॉइंट या टिप जिससे ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हम हमारे लिए बेस्ट डोमेन कौन सा है, लाइक रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग, ऑफेंसिव, डिफेंसिव, जो भी हो उसमें से कौन सा बेस्ट रह सकता है हमारे लिए। कोई ऐसा पॉइंट जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हम इसमें बेस्ट कर सकते हैं। सर इसके भी तीन चार चीजें हैं, तीन चार पॉइंट्स बोल सकते हो आप। जैसे अगर मैं बोलूं, मेरा मेजर था कि मेरे को हैकिंग सीखनी है। बेसिकली सबका ये होता है कि मेरे को हैकिंग सीखनी है जो साइबर सिक्योरिटी में होता है। सबका मेजर वही कारण होता
होता है। एग्जैक्टली बट अब कईयों की एनालिसिस स्किल्स बहुत अच्छी होती है लाइक वो एनालाइज कर सकता है वो लॉग्स को पढ़ सकते हैं बिकॉज कोडिंग पार्ट जो था साइबर सिक्योरिटी में वो स्ट्रांग है थोड़ा तो वो लोग बेसिकली जाने के लिए डिफेंसिव साइड चूज कर सकते हैं और जिनको ये है कि थियोरिटिकल ही जाना है पूरा एंड वी कैन नॉट लाइक जा ही नहीं सकते हम लोग उसमें भी ना हमें कोडिंग करनी है और ना हमें और कुछ करना है लाइक हमें प्रैक्टिकल करना ही नहीं है वी आर नॉट इनटू प्रैक्टिकल तो वो लोग जीआरसी चूज कर सकते हैं जीआरसी भी एक अच्छी लाइक जीआरसी के भी बहुत स्कोप्स हैं जीआरसी इज आल्सो ग्रोइंग जीआरसी क्या है गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस अगर किसी को नहीं पता है तो और उसका उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि वहां पे बेसिकली पॉलिसीज को समझना होता है फ्रेमवर्क्स को समझना होता है और उसमें ये समझना होता है कि हाई रेट रिस्क रेट एनी क्वेश्चंस गाइस अंकित सर, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप माइक ऑन रखें, बिकॉज आप माइक ऑफ कर दें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। तो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था जैसे कई लोग क्या होते हैं जैसे इंस्टाग्राम या मूवी में देख के वो जैसे टर्मिनल देखते हैं कि हाँ एक हैकर ने बस एक कमांड चलाई, बस हाँ पूरे सामने वाले का सिस्टम हैक हो गया। तो इसके बिहार पे वो क्या कोई साइबर सिक्योरिटी में लॉन्ग टाइम काम कर सकता है या फिर उसके लिए आपको प्रॉपर माइंडसेट चाहिए? सर पहली चीज क्यूरियोसिटी एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बहुत मैटर करती है क्यूरियोसिटी होनी चाहिए बट दूसरी चीज आती है कि आप चैलेंजेस को कैसे टैकल कर रहे हो अगर आप सिर्फ देख के सिर्फ यही सोच सकते हो कि मेरे को तो बस करना है और आप उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो तो वो चीज बेनिफिशियल नहीं है दूसरी चीज अगर आपको आपके पास वो पेशेंस और वो लाइक करेज है कि आप उतने घंटे बैठ के और उतना उतना अपना लाइक कंसिस्टेंसी के साथ अपना उतनी पेशेंस के साथ उस चीज को दे सकते हैं या रेडी फॉर द चैलेंजेस तो उसके लिए देन इट इज अ गुड ऑप्शन कि हाँ आप साइबर सिक्योरिटी चूज करो बट हाँ अगर आप प्रॉपर ही सिर्फ उस बेस पे आए हो कि मैंने तो उसमें देख लिया दैट्स व्हाई आई गॉट इंटरेस्टेड तो नहीं बट अगर आप में वो क्यूरियोसिटी के साथ साथ वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने की भी क्षमता है ताकत है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट ओके, फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जैसे कई लोग होते हैं क्या करते हैं जैसे साइबर सिक्योरिटी में आते हैं, हाँ वो उसमें मतलब जो ट्रेनर होता है उसका इम्पोर्टेंस कितना है और एक स्टूडेंट होती है उसकी कितनी जिम्मेदारी, लाइक जैसे कई लोग होते हैं कि हम कहीं से कोर्स कर लेंगे या फिर ट्रेनिंग कर लेंगे उसके बाद हम सीख जाएंगे, ये मतलब ट्रेनर पे डिपेंड करता है या स्टूडेंट पे? क्योंकि मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है ट्रेनर मतलब एक सही रास्ता दिखा सकता है, उसके बाद स्टूडेंट पे डिपेंड है कि वो उस पर कितना काम करते हैं। तो इसके बारे में कुछ? यस सर इसके लिए भी देखा जाए दोनों दोनों इम्पोर्टेंट है लाइक ट्रेनर और स्टूडेंट दोनों की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों की है एज इफ आई मैं बोलूँ अगर मेरा मेरा मेजर था कि मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी साइबर सिक्योरिटी में तो मेरे को बहुत लॉस्ट फील होता था मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ कैसे स्टार्ट करूँ तो मैंने बहुत सारी चीजें सर्च की मैंने खुद से सब कुछ सीखा है ना सेल्फ मेड लर्नर तो अभी यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है हमें टीचर ने पढ़ा दिया हम घर जाके प्रैक्टिस करेंगे दूसरा आता है हमने हमें टीचर ने पढ़ा दिया हमें तो आ गया हमें प्रैक्टिस की ही जरूरत नहीं है तो अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की और मेंटर की इतनी थी कि दे हैव गिवन यू द पाथ आपको पाथ मिल गया आपको रास्ता दिखा दिया आपके डाउट्स क्लियर करेंगे अगर वो डाउट क्लियर नहीं करे तो वहां पे मेंटर का फॉल्ट है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटर की वहां पे थी कि उसके डाउट्स क्लियर करने चाहिए बट अगर बच्चा ये सोच रहा है कि भाई हमने तो सीख लिया हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है तो इट इज बच्चा का फॉल्ट बिकॉज बच्चे को ये समझना चाहिए कि हाउ वी आर बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस कितनी प्ले करती है इंपॉर्टेंट मेजर रोल क्या है प्रैक्टिस का यहाँ पे बिकॉज बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख सकते साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस लर्निंग ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत मैटर करती है अगर आपको यही नहीं पता है कि आप प्रैक्टिस किए बिना आगे बढ़ पाओगे या नहीं आपके लिए वो मेजर जो आपने डोमेन चूज किया है वो गुड है वो अच्छा है भी नहीं कि नहीं है तो आप वहां पे लॉस में हो एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझो उस चीज को तो दोनों की इम्पोर्टेंस उतनी ही बराबर है हाँ, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया जैसे हमारे 3 मंथ ऑलमोस्ट 2 मंथ कंप्लीट हो गए और थर्ड मंथ के इंटर्नशिप के फॉर्म चल रहे हैं, तो मैंने देखा स्टूडेंट ज्वाइनिंग के टाइम में ऑलमोस्ट 10-15 लोग और होते हैं, एंडिंग एंडिंग के टाइम पे 5-7 रह जाते हैं क्योंकि प्रॉपर वो उसमें टाइम ही नहीं दे पाते क्योंकि उनका माइंडसेट बन गया है। जैसे अभी निखिल बता रहे थे कि उन्होंने इंटर्नशिप 20 नवंबर को ज्वाइन किया और 21 को उनको सर्टिफिकेशन मिल गया 1 मंथ का, तो मतलब उनका माइंडसेट बन गया है कि हाँ बस जाओ पैसे दिए और सर्टिफिकेशन मिल गया, तो मतलब
वो फिर क्या, उसके या कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि आप उसमें प्रॉपर अपना ना ही स्किल गेन करते हो ना ही आप प्रैक्टिस करते हो। तो मतलब इंटर्नशिप को रिलेट लेके आपको उसके बारे में थोड़ा आइडिया कुछ बताइए, ताकि सर लोगों को द समझ थिंग आए। इज, पता है रियल वर्ल्ड जो इंटर्नशिप्स होती हैं, और जो ये होती है कुछ इंटर्नशिप जो आपसे पैसे ले रही हैं एंड दे आर लाइक गिविंग यू ट्रेनिंग्स एज वेल, पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड। ऐसी इंटर्नशिप्स और ऐसी इंफॉर्मेशन को लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जहां पे दिख रहा है ना कि हमें यहाँ पे पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी है। देर इज अ डिफरेंस। यही डिफरेंस में लोग मार खाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे ना तब तक हमको पैसा नहीं मिलेगा, हम यहाँ पे पैसा दे रहे तो हम मेहनत क्यों करें। ये जो डिफरेंस है ना सर, ये बच्चों को, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है चाहे कोई भी है, दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस कि आपको सिर्फ पैसे दे रहे हो तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी सीखने के लिए। तो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। तो इसीलिए पता है जो अनपेड इंटर्नशिप्स होती है उसका लोग यही बेनिफिट उठाने की जगह यहाँ पे वो लोग लॉस में जाते हैं। बिकॉज आप तो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उनके लिए इससे बड़ी हेल्प क्या हो सकती है कि आपको इंटर्नशिप, लाइफ प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं आपको, आपको साथ साथ इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है जो आपको मेंटर गाइड कर रहा है, बता रहा है कि आप प्रोजेक्ट में ऐसे ऐसे कर सकते हो। अब फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, उसका फायदा नहीं उठा रहे। इट्स हाँ देयर लॉस। हाँ, मैंने देखा है, जैसे मेरा रूल है, दो लाइव क्लास अटेंड नहीं करते तो मैं उनको ग्रुप से बाहर कर देता हूँ, इंटर्नशिप से बाहर करता हूँ। तो मेरे पास मैसेज आता है कि सर हमने पैसे पे किए। तो मैं उनको सिंपली बताता हूँ आपने इंटर्नशिप के लिए पैसे पे किए, कोई मुझे खरीदा नहीं है क्या। हाँ, मैं एग्जैक्टली। अपनी मनमानी करूँ और आप मेरे को उस हद तक झेलो। तो मतलब ये है कि आप जो प्रोजेक्ट है, जो आपका स्किल गेन करने के लिए आपको काम तो करना पड़ेगा। हाँ, प्रॉपर आपको गाइड मिल रही है तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करो, तो आपको वहाँ के एक मंथ आपने जो काम किया उससे रिलेटेड आप जॉब के लिए भी जाते हो तो उससे रिलेटेड आप आंसर कर पाते हो। और वहीं आपने कहीं इंटर्नशिप की, आपको कोई गाइड भी नहीं मिली, ना ही आपने काम किया, उसके बाद आप उसके बारे में अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप उसमें क्या जवाब दोगे, क्योंकि आपने वहाँ पे कोई काम ही नहीं किया। तो फिर उसका क्या मतलब है, सर्टिफिकेशन तो कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ के सर्टिफिकेशन ज़्यादा ले लिए तो यहाँ के मेरे को आई जॉब मिल जाएगी, वो चीज़ लोगों को समझ नहीं आती। सर अब एक ही चीज इसके बारे में मैं बोलूंगी, देर आर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने OSCP OSPE बहुत कर रखा है। दे माइट हैव गिवन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड आई डेफिनेटली अप्रिशिएट दोज पीपल। बट अभी मैं बोलूँ बहुत कम लोग हैं उसमें भी जिन्होंने OSCP मेहनत करके दिया है। हम्म। बहुत सारे आर स्टिल फेलिंग क्योंकि उन्होंने, वो लोग अपना एफर्ट लगाना ही नहीं चाहते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट कि सर्टिफिकेशन मिल गया तो हमने सीख लिया। इट्स अबाउट कि आपने कितना सीखा, कैसे सीखा, कौन सी अप्रोच लगाई, आपने कितनी बार उसी स्टेप को रिपीट किया जब आप स्टक थे। हाँ, मतलब लोगों का यही है, खुद पे कभी क्वेश्चन नहीं करते कि हाँ मैंने क्या सीखा। वो बस ये देखते हैं हाँ कि मेरे पास इसका सर्टिफिकेशन आ गया तो मैं सीख गया। जब खुद से सवाल करने लगेंगे तो समझ आएगा कि हाँ इस टाइम पे मैंने क्या काम किया है। एग्जैक्टली exactly. ये प्रॉब्लम आज की जनरेशन, मतलब इवन बीइंग, मैं भी इसी जनरेशन से हूँ, बट द प्रॉब्लम इज कि मेरे साथ वाले जो लोग थे मैंने उनको भी देखा है। हम्म। बट वो भी यही करते थे कि हमने सर्टिफिकेट कर लिया, हमें थ्योरी आती है, प्रैक्टिकल का क्या। तुम प्रैक्टिकल थ्योरी के बिना भी सीख सकते हो। हाँ वो। प्रैक्टिकल आ गया थ्योरी आ जाएगी, बट सिंपली हाँ। प्रैक्टिकल की नॉलेज नहीं है तो आप थ्योरी नहीं सीख सकते। थ्योरी आपके दिमाग में नहीं घुसेगी जब तक आपको प्रैक्टिकल नहीं पता है। ये भी एक लॉस है। और साइबर सिक्योरिटी का मेजर पार्ट ही ये है, इफ यू नो अबाउट प्रैक्टिकल तो आप थ्योरी समझ सकते हो कि हाँ ये चीज ऐसे वर्क करी थी, तो आप थ्योरी बना सकते हो व्हाइल यू आर स्पीकिंग। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ कि आपको प्रैक्टिकल भी आता है और आपको थ्योरी भी आती है। बहुत सारे लोग हैं, मेरे को, मैं बहुतों को जानती हूँ, देयर आर वेरी लेस पीपल सर जो मेहनती हैं। बट हाँ, मेरे मेरे सर्कल में आई हैव क्रिएटेड कि सारे लोग मेहनती हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। आपको सर्कल भी चूज करना पड़ता है कि आप कैसे सर्कल में हो। हाँ वो तो फिर उस अकॉर्डिंग जैसा फ्रेंड सर्कल होगा उस अकॉर्डिंग फिर के दो लोग हैं जो जिनका माइंडसेट थ्योरी बेस है, और एक है जो प्रैक्टिकल बेस है, तो वो एक ही चलती ही नहीं है, वो दो आप अपने जैसा बना ही देते हैं उसको। एग्जैक्टली। हाँ तो यही है क्योंकि मैंने भी देखा है, मेरे टाइम में भी ऐसा गाइड नहीं, मैंने 2 साल में ऐसे ही भटकते रहा, क्योंकि प्रॉपर मेरे को गाइड नहीं मिली कि कहाँ से शुरू करना है। तो इधर उधर मैंने यूट्यूब से, तो मेरे को आइडिया नहीं, फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन की। उस टाइम मैंने वो चीज़ें सारी पढ़ रखी थी पर मेरे को प्रॉपर पता नहीं था कि शुरू कहाँ से करना है।
जब वो मैंने कोचिंग एंड की उस टाइम मेरे को आइडिया लगा कि ये चीज़ तो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी, बट मेरे को सही गाइड नहीं मिली कि ये चीज़ कब, कौन सी चीज़ कब काम आएगी। तो वही होता है, प्रॉपर एक गाइड के बेस पे सब कुछ डिपेंड होता है। आगे अगर आपको सही रोड मैप मिल गया तो आप के आपकी नैया पार है। एग्जैक्टली exactly. अब सर अभी हम हमारी बात करें, हमें भी नहीं पता कि हम एक्चुअली कौन से, अभी भी हम ढूंढते हैं कि हम क्या कर सकते हैं टू इवॉल्व आवरसेल्फ। अभी भी एक लूप होल बचा हुआ है कि हाँ ये नहीं पता हमें, या ये नहीं आता हमें, ये भी सीखना है हमें। वी डोंट नो, वी लिटरली डोंट नो। अभी भी मैं खुद भी सर अभी भी सीखती रहती हूँ। हाँ, जो मैं मुझे मिल जाए आई कीप ऑन बोला, लर्निंग। मेरी रात पूरी इसी में निकलती है। मैं सुबह के 6 बजे या 7 बजे सोता हूँ, तो पूरी रात मैं नई चीज़ें सोचता रहता हूँ, कुछ ना कुछ के मैं नई चीज़ सीख लूँ। कभी तो मेरा मन करता है मैं वेब डेवलपमेंट सीख लूँ, ताकि बच्चों के लिए और इजी कुछ नई चीज़ें, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी अगर वेब डेवलपमेंट सीखे, अपन कोड को जल्दी एनालाइज करके उसमें और एग्जैक्टली। लूप ढूंढ सकते हैं। तो उस पर भी मैं काम करता हूँ, बट एक साथ मतलब 3-4 डोमेन में काम करना इजी नहीं है, क्योंकि फिर उतना प्रेशर रहता है कि फिर चैन से सो भी नहीं पाते। वो तो है ही सर। अब मैं खुद भी उसी चीज में हूँ, तो मेरे को तो समझ आ रहा है आपका प्रॉब्लम, लाइक आई कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अंकित जी ने सवाल किया है, मैम आई हैव वन डाउट, आई एम सेकेंड ईयर बीसीए BC स्टूडेंट। student. Okay. I want to try cybersecurity job. Can I apply during BC or can I? Hi, Mama. Just give me a second, guys. I'll take your questions one by one. Can I try only after? No. अगर आपको अंकित नॉलेज है साइबर सिक्योरिटी की, आपको प्रैक्टिकल स्किल सेट आपका स्ट्रांग है, तो यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स राइट नाउ एज वेल। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप बाद में कंप्लीट करके करो। यू कैन ट्राई टू अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हो। देर गुड, यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिजेक्शन मिल जाएगा। रिजेक्शन से क्या होगा, यू विल गेट टू नो कि आप अपने ऊपर और एफर्ट्स लगाओगे, दैट्स गोना हैपन। तो कोशिश करो, अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, इंटर्नशिप्स कर लो एक आधी, तब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है। दैट वुड बी हेल्पफुल। I have started to study for SOC analyst. Is there any less coding in their role? SOC analyst शिवम बेसिकली EDRs पे डिपेंडेंट है, स्प्लंक्स पे डिपेंडेंट है, टूल्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है SOC एनालिस्ट। तो आप यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। अगर आपको एनालिसिस करना आता है एंड योर एनालिटिक स्किल्स आर गुड, तो आप बेसिकली उसके लिए जा सकते हो कि SOC एनालिसिस की पोस्ट के लिए। दैट्स अ गुड ऑप्शन। पर हाँ, मेक श्योर कि आपको इंफॉर्मेशन अच्छी हो, आपको प्रैक्टिकल स्ट्रांग हो, आपको स्प्लंक यूज करना आता हो, आपको सॉर यूज करना आता हो, EDRs यूज करने आते हो, एंड पॉइंट डिटेक्शन प्रोसेसेस आपको यूज करने आते हो, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। Ma'am, I have completed my cybersecurity course. Which certificate should I prefer? I have knowledge of web pen testing, network pen testing, Linux and Windows, etc. Ankit, if you are asking me this question that you have completed cybersecurity course, मेरा question अब आपसे ये है कि आपको जो ये नॉलेज है वेब पेन टेस्टिंग, नेटवर्क पेन टेस्टिंग, आपने ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया रियल वर्ल्ड केस सिनेरियो में, सो दैट आई कैन टेल यू कि आप कौन सा सर्टिफिकेट या फिर कौन सा प्रेफर कर सकते हो। आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। यू आर वेलकम शिवम। टिल द टाइम अदर्स कैन ड्रॉप देयर क्वेश्चंस एज वेल, आप डाल दो एंड आई आंसर यू। ओके, तब तक मैं आपसे एक क्वेश्चन, जैसे Yeah. ये होता है, जैसे हमारे यहाँ मीडियम और जो गेटअप है उसका कितना रोल है। जैसे आपको मीडियम पे आर्टिकल लिखना हुआ गेटअप पे, तो ये कितना रोल अदा करता है अपने साइबर सिक्योरिटी जर्नी में? ओके सर, मेरा खुद का तो प्रेफरेंस ये है कि जितना आप मीडियम यूज कर रहे हो दैट्स उतना गुड, क्योंकि जो भी आप लैब सॉल्व कर रहे हो आप उसको डॉक्यूमेंट करो मीडियम पे, ताकि आप हमेशा उस चीज पे बैकअप जाके देख सको कि आपने क्या चीज कैसे की थी, आपकी अप्रोच क्या थी, ताकि आपको कभी ये लगे कि मैं इस लैब को नहीं सॉल्व कर पा रहा या नहीं समझ पा रहा है पारी, तो मैं इस चीज पे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, मैं उस चीज को देख सकता हूँ। और आपकी उस डॉक्यूमेंटेशन का ये भी फायदा है कि आपका नेम रिकॉग्निशन में भी जा रहा है, क्योंकि हाँ, आपके एफर्ट्स वहां पे दिख रहे हैं। आप उसको एक पोर्टफोलियो के रूप में भी दिखा सकते हो बाद में कि मैंने ये लैब सॉल्व की थी और मेरे को इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है। और उस अप्रोच के थ्रू और उन स्क्रीनशॉट्स के थ्रू, उन डॉक्यूमेंटेशन, जैसे आप रिपोर्ट लिखते हो, टेक मीडियम आर्टिकल्स इज दैट वे, आप उनको उस तरह से लो कि मैं एक रिपोर्ट लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ कि मैं कैसे किसी लेमन इंसान को वो चीज एक्सप्लेन करूंगी या करूंगा। तो बेसिकली
मीडियम आर्टिकल से आपको एक डॉक्यूमेंटेशन का रास्ता खुल जाता है, आपकी रिपोर्ट राइटिंग अच्छी हो जाती है, आपका पोर्टफोलियो भी बन जाता है कि आपने कितने लैब्स कंप्लीट कर रखे हैं या कितनी या आपने अपनी कितनी नॉलेज आपने लेमन वे में एक्सप्लेन की है, ताकि उससे एक चीज ये हो जाए कि हाँ, व्हेन समवन विल आस्क यू तो आप दिखा सकते हो कि मैंने ये चीज की हुई है और मेरे को इस चीज की इंफॉर्मेशन है, मैंने पढ़ा है उस चीज के बारे में। ओके, इसीलिए तो जैसे हमारे इंटर्नशिप पे होते हैं तो मैंने हर एक टास्क में जैसे जो होता है मीडियम का पॉइंट ऐड कर रखा है कि आपको जो आप करोगे वो मीडियम पे आपको पोस्ट करना है, ताकि आपके यहाँ फ्यूचर के लिए अच्छा कैश स्टॉक बनता रहे, यहाँ के फ्यूचर में आप चीज़ को डिफाइन कर पाओ कि हाँ मैंने ये चीज़ इस टाइम पे ये चीज़ की थी। एग्जैक्टली, वो तो और भी अच्छा है सर इनके लिए। दैट्स गुड थिंग। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? मेरा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अपने जैसे साइबर सिक्योरिटी में एक टर्म होती है हैकर का टाइप होता है स्क्रिप्ट किडिंग। तो मैं आपको दो केस सिनेरियो बताता हूँ। जैसे एक जो बंदा है जो क्या करता है चैट जीपीटी से या कहीं से उसने एनएमएफ की एक कमांड लिखवाई, उसने एनएमएफ की कमांड लिखवा के वहाँ से उठा के उसने टर्मिनल पे पेस्ट करके अपना काम निकाल लिया। और एक सेकंड केस में एक बंदा जो वही सेम सिनेरियो है वही करता है, बट वो क्या करता है जैसे उसने एनएमएफ की जो कमांड लिखाई उसको खुद से उसका जो निकाली, उसके बाद उसने पढ़ा उस चीज़ को, जैसे एनमैप के जो फ्लैग है जैसे हाइफन स्मॉल एस कैपिटल भी क्या काम एग्जैक्टली। है। तो मतलब इसमें से कौन सा सही है? जैसे एक कॉपी पेस्ट तो दोनों ने कॉपी पेस्ट किया, बट मतलब सही काम कौन कर रहा है? क्योंकि स्क्रिप्ट केडी का टाइप अलग होता है कि बस कॉपी पेस्ट करना, एक समझ के कर रहा है, एक बिना देखे कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो कौन सा बेटर रहता है? सेकंड वाला ज्यादा बेटर है क्योंकि वो सीखने की कोशिश कर रहा है वहां से। वो सिर्फ ये नहीं जा रहा कि मैंने क्या चीज देखी और मैं उसको कॉपी पेस्ट करके नहीं यूज कर रहा, सिर्फ मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, बट कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है बैक एंड पे, वो चीज समझना इज इम्पोर्टेंट। तो सेकंड ऑप्शन इज वे मोर बेटर। अमन गुप्ता का क्वेश्चन है, हम बीबीएम के स्टूडेंट हैं बट साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, अभी वेब पेन टेस्टिंग सीख रहे हैं, एथिकल हैकिंग का कोर्स कंप्लीट किया। ओके, तो अमन गुप्ता व्हाट्स लाइक आप चाहते क्या हो आगे, लाइक आगे आपको क्या करना है? यू वांटेड टू आस्क दैट। I'm in real life. I have completed some open source projects, practiced Portswagger labs, and practiced in my own lab related to pin. Okay, then you can Ankit, आप फिर ये चूज कर सकते हो, आप या तो कॉम्शिया पेनटेस्ट प्लस दे सकते हो, और आप या फिर कॉम्शिया पेनटेस्ट प्लस दे सकते हो, या फिर जो बोपस्यूट के सारे लैब्स कंप्लीट कर रहे हो आप, वो कंप्लीट करने के बाद आप भी जो बोपस्यूट का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होता है वो कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपको इससे वास्ट जाना है, इससे ज्यादा एक्सपर्टीज लेनी है, तो यू कैन गो फॉर ओएससीपी चूज कर सकते हो आप फिर। ओके, अमन गुप्ता आपको या जस्ट गिव मी अ सेकंड निखिल, साइबर सिक्योरिटी में अगर आपको जाना है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कीप ऑन गोइंग विद द स्किल्स। जो आप स्किल्स यूज कर रहे हो वो बहुत सही है, आप सही रास्ते पे, सही ट्रैक पे हो, बट द थिंग इज अभी अगर आप इन सब चीजों को सीख रहे हो तो ट्राई करो कि आप इनको रियल वर्ल्ड केस सिनेरियोस में इम्प्लीमेंट कर पाओ। अगर आप वहां कर पा रहे हो तो फिर आप धीरे धीरे करके यू कैन चूज कौन सा सर्टिफिकेट करना है, या तो सर्टिफिकेट चूज कर लो, या फिर कोई इंटर्नशिप्स में अप्लाई कर लो, या फिर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर लो, एंड साथ साथ आपको वहां से भी रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिल जाएगा। इन दिस इंटर्नशिप मैम वी डू ऑफेंसिव और डिफेंसिव। शिवम, वो क्वेश्चन का आंसर आई गेस वीरेंद्र सर ज्यादा अच्छे से देंगे, बिकॉज मुझे आपका प्रोसीजर नहीं पता है कि आप कैसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, कैसे टास्क कर रहे हो, सो वो मेरे डोमेन से बाहर क्वेश्चन है। एंड नाउ यस, देखिए आपका क्या क्वेश्चन था, यू मे आस्क। मैम जैसे अंकित पाटिल का जो चीजें बता रहा हूँ ऑलमोस्ट मेरे साथ वाला ही स्टूडेंट है, मेरे साथ वाला ही है, तो वो जो चीजें कर चुका है ना वो ऑलरेडी मैं भी कर चुका हूँ। जैसे सर्टिफिकेशन की बात करें, आप जैसे प्रेफर कर रहे हो ओएससीपी, बट हमारी जो कोचिंग है जहाँ से हमने किया है, बट वो जो सर है ना मतलब जितने भी स्टूडेंट रहते थे अभी तक उनको ओएससीपी ही फेवर करते थे सभी को। बट इस साल क्या है कि सर बोल रहे हैं कि ओएससीपी की मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है, मतलब ओएससीपी को देख के इतनी मतलब जॉब
मतलब लग नहीं रही है। तो इसके पेपर में आप थोड़ा दूसरे सर्टिफिकेशन बता सकते हो क्या? मैंने अभी बोला कॉम्शिया पेन टेस्ट प्लस आप कर सकते हो। आप दूसरा ओएससीपी से अलग ओएसईपी है एक, वो कर सकते हो, दैट इज आल्सो गुड। बेसिकली उसको सीपी को कवर करने के लिए हमें 3 सर्टिफिकेट बताए गए, जैसे EWPTX, ए मैथ है और एक ईजीपीटी CRT और है। ईडब्ल्यूपीटीएक्स ये बताए होंगे आपको। हाँ हाँ। बेसिकली वो थ्योरेटिकल एग्जाम्स हैं, प्रैक्टिकल चीजें आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी, बट वहां पे आपको जो टिक मार्क करना है वो थ्योरी में करना है। ईजेपीटी और ईडब्ल्यूपीटीएक्स का नहीं मैम, वो प्रॉपर वो है, प्रैक्टिकल है। मैं निखिल वही बता रही हूँ कि वो प्रैक्टिकल आपको सॉल्व करना है, लेकिन जो टिक मार्क क्वेश्चंस है ना, आपको जो आंसर देने हैं वो ऑप्शंस में आएंगे, वो ही देने हैं हमको। ओके। हाँ, क्योंकि मेरे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और कलीग्स हैं जिन्होंने ईजीपीटी डब्ल्यूपीटीएक्स दिए हैं, एंड दे वर टेलिंग मी, इसीलिए आई डिडंट आल्सो ऑप्टेड फॉर दिस ईजीपीटी एंड ऑल। तो देखा जाए ओएससीपी की वैल्यू पता है क्यों कम हो गई है? बिकॉज एवरीवन इज डूइंग। और ये भी चीज नहीं है कि एवरीवन इज डूइंग, इसका कारण ये है कि जो भी सब लोग कर रहे हैं, मेनी ऑफ द पीपल आउट ऑफ देम क्या कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ ये दिखा रहे हैं, देर बाइंग द सर्टिफिकेट, वो पैसे देकर सर्टिफिकेट खरीद रहे हैं, दैट्स व्हाई उसकी वैल्यू घट गई है। बट जिसने रियल लाइफ सिनेरियो में ओएससीपी की प्रैक्टिस करके किया है, उसकी वैल्यू बहुत है, उसका स्किल सेट बहुत स्ट्रांग होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप ओएससीपी ऑप्ट करो अगर आपको करना है, यू कैन गो विद इट, आप अच्छे से जाओ, मेहनत करो, लैब सॉल्व करो, अपना दो। और जब आपका हो जाए ओएससीपी क्लियर, आप जब लैब्स के मतलब जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे, तो व्हाट यू कैन डू इज इन दैट केस, आप स्किल सेट शोकेस कर रहे हो। जब जिसके पास ओएससीपी होगा ना, और जिसने पैसे देके खरीदा है, उसकी स्किल सेट जीरो होगी, बट वहीं पे डिफरेंस आएगा आपकी स्किल सेट का कैसे मैटर करती है। सो वो भी मैटर करता है मार्केट में, क्योंकि वैल्यू तो गिर गई है ऑब्वियसली, बट अभी भी ओएससीपी की डिमांड बहुत सारी जॉब्स में, और एंट्री लेवल में तो बहुत ज्यादा डिमांड है। आई गेस दिस क्लियर्स योर डाउट। बट स्टिल आप कॉम्शिया पेन टेस्ट प्लस चूज कर सकते हो इफ यू वांटेड टू गो, लाइक प्रैक्टिकल में जाना है तो। और आप एक और चीज कर सकते हो, अगर बहुत सारे, आई गेस निखिल मैंने आपका लिंक्डइन आपकी पोस्ट वगैरह आती है मेरे सामने, आप बग हंटिंग कर रहे हो आई गेस, राइट? यस यस मैम। तो अब बग हंटिंग अगर आप कर रहे हो, तो डू वन थिंग कि बग हंटिंग का पोर्टफोलियो बन रहा है आपका वहां से, आप बग हंटिंग भी अपनी स्किल सेट्स में दिखा सकते हो, दैट इज आल्सो गुड। अगर सर्टिफिकेट नहीं भी और आप जॉब के लिए अप्लाई करें, तो अगर बग हंटिंग में आपने कुछ किया है, आपके पास पे आउट्स है, आपके पास वल्नरेबिलिटीज का डिस्क्लोजर का है एंड एवरीथिंग, तो आप वो भी आप बेसिकली शोकेस कर सकते हो एज योर पोर्टफोलियो। नहीं मैम, जैसे मैं बेसिकली क्या हूँ, मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, बीकॉम से कॉमर्स है, तो इसके लिए तो सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा ना एज अ जॉब अप्लाई के लिए। आई डिडंट गॉट योर क्वेश्चन निखिल, कैन यू रिपीट? मैम जैसे मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मतलब मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है ना, कॉलेज वगैरह, वो मेरा आईटी फील्ड नहीं है, मेरा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है। तो एज अ इसमें वेब पे टेस्ट या साइबर सिक्योरिटी जॉब के लिए मुझे कुछ सर्टिफिकेट तो लेना पड़ेगा ना? तो हाँ, आपको लेना पड़ेगा, बट हर बार जरूरी नहीं है कि आप लो। उसके लिए मैं तभी कह रही हूँ ना कि अगर आपका बग हंटिंग का पोर्टफोलियो है, आपने कितनी रिपोर्ट्स अप्लाई की, उसमें से कितनी ट्रियाज हुई, क्या डिस्क्लोजर है, तो वो भी एक पोर्टफोलियो बिल्डअप कर रहा है। आपके पास उनका स्क्रीनशॉट्स तो होता है, उनके पीओसीज तो होते ही हैं, आप उनसे अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। यस मैम, जैसे मुझे कुछ मैंने CV.org पे भी कुछ रिपोर्ट किया था, तो मुझे उनका CV नंबर वगैरह भी मिला था, तो ये चीजें भी रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं ना? एग्जैक्टली यू कैन, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है दैट कि आपका सीवी आपके नाम पे है, वो तो इज गोना शो मोर ऑफ योर स्किल सेट कि हाँ आपके पास टेक्निकल स्किल सेट है वहां पे, वो तो और भी अच्छी है। वो तो ज्यादा ही प्लस पॉइंट हो गया। अभी एग्जैक्टली मेरे नाम पे भी नहीं है ना, आई थिंक मैम के नाम पे भी नहीं है। मेरे नाम पे नहीं है मेरे तो कलीग्स के फ्रेंड्स के नाम पे है, बट मेरे नाम पे नहीं है। नहीं, वही बोल रहा हूँ, जैसे ना ही मैम के नाम पे ना ही मेरे नाम पे, तो एग्जैक्टली प्लस पॉइंट हो गया। तो ये तो बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है तुम्हारा टेक्निकल शो कर रहा है कि इट्स स्ट्रांग।
तो आप वो पोर्टफोलियो में बना सकते हो। हाँ हाँ जी। जैसे ट्राई एक्मी पे कंप्यूटर प्लस की जो लैब है उस पे आप ट्राई करो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी प्रैक्टिकल आके, उसमें बहुत सारी लैब आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगी, थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी आपका होता जाएगा, तो वो सबसे बेस्ट है। मैंने भी अभी ट्राई किया था, मैंने अभी रिसेंटली देखा था उसमें। और जो अंकित करने और तुमने अगर बोल रहे हो कि तुम लोगों ने पोर्ट्स वगैरह लैब्स कंप्लीट किए, तो पोर्ट्स वगैरह लैब्स तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और टेक्निकल माइंडसेट दे देता है आपको टू अंडरस्टैंड कि भाई प्रैक्टिकल में और रियल वर्ल्ड केस सिनेरियोज में चल क्या रहा है, तो दैट्स गुड। बट वो भी पोस्ट वगैरह पे भी दो सिनेरियो होते हैं कि एक आपने लैब सॉल्व कैसे की है, एक खुद से की है या फिर एक हेल्प लेके की है, सॉल्यूशन तो देखे हाँ की है तो वो obviously। डिपेंड है आप पे। जैसे आपने अगर खुद से की है तो वो सबसे ज़्यादा प्लस, वो आप उसका मीडियम पे बनाओ अपने, जैसे गिटहब पे जो भी चीज़ें आपने है तो एक उसका नोट पे नोट की तरह आप उसको नोट डाउन करते जाओ आपने क्या क्या उसमें फेस किया, तो वो चीज़ होती है तो सबसे बेस्ट रहती है कि आप खुद से किए। हेल्प लेके आप करोगे वो मतलब सॉल्व होती रहेगी, बट आपकी स्किल सेट उतनी इंक्रीज नहीं होगी जितनी सेल्फ से करोगे। इसमें भी दो चीजें हैं पता है, जैसे कि आप हेल्प लेके कर रहे हो, ओके आप ट्राई करो जहां तक कर सकते हो, एंड वेर यू फील स्टक कि अब इससे आगे तो मेरे को कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा है, व्हाट आई कैन चूज, व्हाट आई कैन डू, गो फॉर द सॉल्यूशन देन, तब सॉल्यूशन के लिए जाओ। उसमें भी क्या है, सॉल्यूशन का वो पार्ट देखो जो आपने स्किप किया है या मिस किया है, उसके आगे देन कंटिन्यू अगेन खुद से, डोंट लुक फॉर द फुल सॉल्यूशन। हाँ मतलब वो उस कंडीशन में जब डू डाई आके ना आगे कुआ पीछे गए उस कंडीशन में आप सोल्यूशन देखो, बट आके आपने जो चीज़ देखी उसको आप फिर समझो आके मैंने ये चीज़ देख के कर तो ली, बट मेरे को इस पे इम्प्रूव करना है कि मेरी क्या गलती रही जिस वजह से मैं यहाँ पे ब्रेक हो गया। अंकित का क्वेश्चन था EWPTX, EMAPT and CERTO certifications, are they best? They are good certifications, Ankit, for entry level jobs. They are good certifications. OSCP, OSCP is very costly. That's absolutely true. पर अब बात ये भी है कि OSCP की वैल्यू भी उतनी है, अगर तुम उस पर उतना पैसा लगा रहे हो तो तुमको पता है कि डू और डाई वाली सिचुएशन है, तुम मेहनत करोगे। तुम अब उनका पता है वो सस्ते हैं, ठीक है, नहीं हुआ दोबारा पैसे देके मैं दोबारा ट्राई कर सकता हूँ, या दोबारा मतलब दोबारा एक अप्रोच मिल जाएगी, मैं दोबारा एक और बार कर सकता हूँ। बट OSCP में पता है इतना पैसा कौन लगाएगा दोबारा, तो आपके पास एक वही सिचुएशन है कि आपको करना ही करना है। अगर नहीं सीखा तो OSCP में फेल हूँ, OSCP में फेल, इतना पैसा डूबा, भाई घर वाले घर से निकाल देंगे बाहर। अरे फिर सीधा खेत में लगाएंगे क्या। तो OSCP कॉस्टली है, समझ गए। अगर तुम लोगों के पास ये ऑप्शन है, CH का प्रैक्टिकल दे लो, थ्योरी मत दो, प्रैक्टिकल दो। CH का प्रैक्टिकल बहुत कुछ सिखाता है। सबसे बेस्ट है। मोस्ट ऑफ द पीपल अभी भी ये सोचते हैं कि CH तो क्या है, बट उन्होंने CH का थ्योरी पार्ट दिया है, उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं दिया। दैट्स व्हाई उनको लगता है कि CH में कुछ नहीं। अगर उन्होंने थ्योरेटिकल की जगह प्रैक्टिकल दिया होता तो दे वुड हैव अंडरस्टूड कि थ्योरेटिकल के अलावा भी CH में कुछ है, एंड CH से आपका बेस बन जाएगा प्रैक्टिकल चीजों को हैंडल करने में रियल लाइफ सिचुएशंस में। जैसे आप ट्राई हैकमी के लैब्स और ये सब सॉल्व करते हो ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड निखिल, आई विल गेट बैक टू यू। जैसे आप ये सॉल्व करते हो ना ट्राई हैकमी की लैब्स और ये सब कुछ, इसका डबल लेवल है, इसका डबल टू ट्रिपल लेवल है CH का प्रैक्टिकल। इट फील्स इजी बट नहीं, ये इतना इजी नहीं है। हाँ जी निखिल, पूछिए क्वेश्चन। मैम बेसिकली आप जो CH का बता रहे हो, तो जैसे अभी मैंने कुछ सर्च वगैरह किया था कंपनियों में, तो ऑलमोस्ट हर कंपनी में जैसे 8 से 9 CH वाले ऑलमोस्ट मतलब ज्वाइन रहते हैं। तो एक तरह का एक कंपटीशन नहीं है, यदि हम जैसे CH करके किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वो मतलब ये नहीं है ना कि 100% श्योर नहीं है ना कि वो हमें ज्वाइन कर ही लेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट उनकी कंपनी में CH वाले में बंदे हैं। पता है अभी का जो टाइम है उसमें ये चल रहा है कि CH पीपल स्किप कर रहे हैं, बिकॉज उनके माइंडसेट में यही है कि
सीएच बहुत आसान है क्योंकि उन्होंने थ्योरेटिकल दिया है, उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं दिया। अब वो वहां पे प्रैक्टिकल वाले की स्किल सेट बिना देखे कर रहे हैं, तो दैट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग कि वहां पे उनको तो बस यही है कि वो तो भाई प्रैक्टिकल देख ही नहीं रहे, वो सिर्फ थ्योरेटिकल बेस पे ले रहे हैं, तो एक अलग ही बात हो गई है। लेकिन बट अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल स्किल सेट अगर वो देख रहे हैं, तो आपका प्रैक्टिकल स्किल सेट आपको डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स स्टैंड आउट कराएगा, क्योंकि आपका आपकी चीज दिखाई दे रही है कि हाँ मैंने वो प्रैक्टिकल मेहनत की है, आपने फूड फिगर लैब्स भी किए हैं, उसके अलावा आपका और भी पोर्टफोलियो अच्छा है। तो बहुत सारी प्रैक्टिकल, अगर लोग प्रैक्टिकल स्किल सेट को एक्चुअल में देख रहे हैं उस कंपनी के, तो दे विल डेफिनेटली चूज यू ओवर द थ्योरेटिकल वाले के ऊपर, डेफिनेटली। और इसमें एक और चीज मैंने देखी है, जैसे बोल रहे हैं ना सीएच, तो सीएच के साथ वो वर्क एक्सपीरियंस भी देखते हैं। अगर आपका उनसे ज़्यादा है तो आप वैसे ही उसमें से अलग हो जाओगे। आपका जैसे आप बगंटी कर रहे हो तो ये भी आपका एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है, तो आप अपना एक्सपीरियंस गेन करो। जैसे मैंने जब किया था, जहाँ से किया था, तो वहाँ पे सर थे, उनको आई थिंक 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो सामने से कंपनी उनको ऑफर कर रही थी कि आपको बिना इंटरव्यू के हम रख रहे हैं। तो मतलब बंदे के पास एक्सपीरियंस, सीएच के साथ वो एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। आप कोई भी जॉब के लिए देखोगे तो वहाँ पे नोट डाउन होगा कि फ्रेशर हो गया या फिर एक्सपीरियंस वाला, वहाँ पे आपको नोट डाउन मिलेगा हाँ कि इतना एक्सपीरियंस चाहिए। तो वो भी चीज़ आप साथ में ऐड ऑन करते रहो तो आप अलग हो जाओगे वैसे भी। इसमें भी एक चीज है, बहुत सारे फ्रेशर्स में 3 साल का प्लस एक्सपीरियंस मांगती है कंपनीज। मैंने खुद ने देखा है, जब मैं अप्लाई कर रही थी, 3+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। गाइस 3+ ईयर्स का एक्सपीरियंस कॉलेज से निकलते कैसे फ्रेशर के पास होगा? नहीं होगा। बट आपने उन 3 साल में अपने कॉलेज की लाइफ में क्या किया है, वहां से आपका स्किल सेट और आपका सारी चीजें मैटर करेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि कॉलेज ईयर में अपनी जिंदगी बना लो, आगे काम आएगी। वहाँ तो से आप 3 साल कॉलेज के टाइम पे आप अगर काम करते हो, आप कोई भी फील्ड में जब कर रहे हो उसमें करते हो, तो आपका 3 साल का वैसे ही एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। तो आप उनको वो दिखा सकते हो कि मैंने 3 साल में ये चीजें सीखी हैं, ये चीजें की हैं, तो मेरी स्किल सेट भी है और मैंने अपने ऊपर जो काम किया, आप उसको एक्सपीरियंस में काउंट भी कर सकते हो। इंटर्नशिप्स करो जितनी से ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि चलो ठीक है, हर एक कॉलेज का अलग अलग फंडा होता है एंड हर किसी को उतना टाइम नहीं मिलता कि वो इंटर्नशिप साथ साथ कर पाए। कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है, बट ट्राई करो कि आप अपने ऊपर उतनी मेहनत कर रहे हो कि आपकी स्किल सेट्स बोले आपके एक्सपीरियंस से ज्यादा। That matters. Any other questions, guys? किसी को कोई डाउट है? मैम जैसे इंटरव्यू के लिए जो थ्योरिकल पार्ट होता है, तो आप कुछ प्रेफर करोगे कि कहाँ से हम थ्योरिकल पार्ट को कवर कर सकें? क्योंकि जो प्रैक्टिकल वगैरह हम कर रहे थे उसमें थ्योरिकल हमारा छूट रहा है, कवर नहीं हो रहा है। निखिल, अगर आप पोर्ट्स वगैरह लैब्स कर रहे हो अकेडमी से, तो वहां पे हर वल्नरेबिलिटी, हर वेब ऐप का एक पूरा इंट्रोडक्शन है, वो आपको सब कुछ सिखाता है, वो सब कुछ बताता है, लेमन से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ है। एक तो वहां से आप कर सकते हो, फिर दूसरा गो एंड टाइप ऑन गूगल, सर्च इट ऑन गूगल कि इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर दिस रोल। आप अपना पूरा डिस्क्रिप्शन वहां पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर एआई से कर रहे हो तो कॉपी पेस्ट करो एंड गिव इंटरव्यू क्वेश्चन इस पोजीशन के लिए। वो एक बेटर तरीका है, प्रॉम्प्ट यूज करके आप अपना इंटरव्यू क्वेश्चंस निकलवा सकते हो और थ्योरेटिकल प्रैक्टिस, मतलब थ्योरेटिकल सीख सकते हो। दूसरा चीज, अगर आप प्रॉपर पेन टेस्टिंग में ही जा रहे हो और पेन टेस्टिंग का ही डिस्कशन है, तो आप क्या कर सकते हो, ओएस टॉप 10 की जो वल्नरेबिलिटीज होती है उनके बारे में पढ़ो, उनको डीप में समझने की कोशिश करो, क्या है, कैसे है, क्यों होती है ये वल्नरेबिलिटी, और ये टॉप पे क्यों गई वो भी समझो कि ये टॉप पे क्यों गई, ये पिछले साल कौन सी पोजीशन पे थी और इस पोजीशन पे से इसको क्यों रिमूव कर दिया गया, वो भी समझो। फिर थ्योरेटिकल में बेसिक चीजें तो सबको आ ही जाती है, बेसिकली प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि वल्नरेबिलिटी की थ्योरी नहीं समझ आ रही, या फिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है या ये प्रॉब्लम क्यों मिल रही है वो नहीं समझ आ रहा। तो अगर आपको ये सीखना है तो पोर्ट्सफिगर लैब अकेडमी, एंड देन कम्स अप दिस, ये जो मैंने बोला ओएस टॉप 10 वाला, और इनके भी फंडामेंटल्स बहुत सारे आप इनसे समझ सकते हो। मैंने अभी रिसेंटली मेरे स्टूडेंट्स के साथ, जो मेरी क्लास के स्टूडेंट्स थे, उनके साथ आई हैव शेयर्ड रिसोर्सेज। लेट मी फाइंड इट आउट एंड लेट मी शेयर इट विद यू अगर पॉसिबल होता है तो। अब वहां से बेसिकली मैंने एक
मॉड्यूल से रिलेटेड किया था. आई एम नॉट अलाउड टू शेयर बट ओके, आई कैन ट्राई टू लाइक शेयर सम ऑफ द पार्ट ऑफ इट. जस्ट गिव मी अ सेकंड. Okay. Here we go. Yeah, API का authentication methods का there were so many several topics that मैंने उनके साथ जो resources share किए थे to like theory का ही था वो सारा. I am sharing here. Yeah, I guess you guys might have got it in the chat box. Yes, ma'am. Yeah. तो आप ये सब थियोरेटिकल पार्ट इन वल्नरेबिलिटीज के रिगार्डिंग आप रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो. बेसिकली द बेस्ट थिंग आप जो कर सकते हो, HackerOne की रिपोर्ट्स, मीडियम पे जो आर्टिकल्स होते हैं उनको पढ़ो, उनकी अप्रोच देखने की कोशिश करो. तो थियोरेटिकल वहां से उनकी लेमन लैंग्वेज में उन्होंने जो लिखा है ना, जो लेमन लैंग्वेज में, क्योंकि हर किसी का पढ़ाने का और लिखने का तरीका बहुत अलग होता है, तो उनका तरीका क्या पता आपको समझ आ जाए. तो वो जो ऊपर जो डेफिनेशन हर आर्टिकल में मोस्टली मेंशन होती है, हाँ रिपोर्ट्स में नहीं मेंशन होती बट आर्टिकल्स जो होते हैं उनमें डेफिनेशन डेफिनेटली मेंशन होती है. तो वो डेफिनेशन पढ़ के आप समझ सकते हो इजियर वे में कि थियोरेटिकल एस्पेक्ट इस चीज का, इस वल्नरेबिलिटी का क्या है. आई गेस निखिल समझ आ गया होगा आपको. बाकी एक मैं आपको रिसर्च बता, जो Yes, में ma'am. आपको थ्योरी पार्ट के लिए एक सेशन मिल जाएगा जिसमें ऑल वल्नरेबिलिटी लिस्ट आउट है और टोटल पूरा वहाँ पे थ्योरी पार्ट आपको देखने को मिलेगा. आई थिंक उसमें जो बॉब स्टोर है उसके साइड में है. Okay. और एक और चीज है गाइस जो आपको हेल्प कर सकती है. मेरे पास एक रिपोर्ट या थ्योरेटिकल की ही हम बात कर रहे हैं ना, थ्योरेटिकल का एक और अप्रोच आप ले सकते हो. कुछ भी चीज है उसके मैं जैसे लेती हूँ अप्रोच, मैं अपनी बता देती हूँ. कोई एक सिंगल वर्ड आपने, जैसे ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन बाईपास वल्नरेबिलिटी, ये एक वल्नरेबिलिटी है. अब इसमें दो चीज है, एक ऑथेंटिकेशन एक बाईपास. अब ये समझो ऑथेंटिकेशन क्या होता है पहली चीज, फिर ये समझो बाईपास क्या होता है. बाईपास का सिंपल सा मतलब है कि उससे बाईपास कर जाना है, उसको उस चीज को मूव आउट कर जाना, उस चीज से आगे अप्रोच कर जाना, तो वो चीज होती है. फिर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, आइदर लॉगिन पासवर्ड, ये सब चीजें. तो आप उसको कैसे, तो उसको आप कैसे बाईपास कर सकते हो, उसके थ्रू आप कैसे निकल के आगे निकल सकते हो उस चीज से. तो इसको इस तरह से समझोगे ना, तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करो, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा कि हाँ हम फिर इससे पता है एक ये भी हो जाएगा कि आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको कौन से फीचर्स में वो प्रॉब्लम ढूंढनी है. तो ये एक सिंपलेस्ट तरीका है जो मैं यूज करती हूँ. दूसरा तरीका आप जो यूज कर सकते हो थ्योरी समझने का वो ये है कि जो भी कुछ मिलता है छोटे से छोटा वर्ड, गो टू गूगल, जाओ सर्च करो, जितना पढ़ सकते हो जितना उतना पढ़ो. छोटे से छोटे वर्ड, छोटे से छोटी चीज के बारे में पढ़ो, ताकि उससे क्या होगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी. उससे आपको कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो बहुत कॉम्प्लेक्स लगेंगे पहली चीज में. जब आप उसके बारे में और रिसर्च करोगे, नीचे की एक दो और वेबसाइट्स देखोगे, नीचे और एक दो आर्टिकल्स देखोगे, उससे आपको इजी वे में मिल जाएंगे पढ़ने के लिए. तो रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी पार्ट को समझने के लिए. तो ये मेरा टेक है. बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी थ्योरेटिकल समझ सकते हो इफ यू वांट, बट ये मेरा टेक है एंड इट फील्स इजियर. सब बहुत आसान लगता है ये, टू बी ऑनेस्ट. मतलब और जितनी वल्नरेबिलिटी होती है आई थिंक उनके नाम में ही उसका मतलब होता है. जहाँ तक देखा जाए तो सारी वल्नरेबिलिटी का अगर उनको आप नाम को अच्छे से एक्सप्लेन करो तो उसमें ही आपको उसका बेस मिल जाता है. एग्जैक्टली. और किसी का कोई डाउट है गाइस? अरे सुजल, शिवम, कमल, देयर आर सो मेनी पीपल गाइस, आस्क योर डाउट्स एंड देयर आर मोर पीपल एज वेल. लेट मी सी. रोहित, सिमांशल, गाइस आस्क, पूछो, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ. मेरे पास और कुछ नहीं है अभी टू लाइक गिव यू समथिंग. हाँ, अगर तुम लोगों को लाइक चीजें पूछने दैट्स डिफरेंट थिंग, बट आप क्वेश्चन पूछो. जिनका जो डाउट है पूछो, क्योंकि नाम मैम वो अंतरात्मा वाला सीन जानती है. Exactly. ऊपर से इट्स नॉट जजमेंटल फेस गाइस, कोई जज नहीं कर रहा आपको, सब उसी फेस से निकले जिनको कुछ नहीं आता पहले. Like, I just want to know any particular web for following the SOC roadmap. SOC roadmap के लिए शिवम TryHackMe पे पूरा roadmap है SOC analyst के लिए specifically.
हाँ, उसका सब्सक्रिप्शन आई गेस आपको लेना पड़ेगा। मंथली सब्सक्रिप्शन ले लो, महीने में 100 एनालिस्ट का पूरा कर दोगे आप। आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ आप लोगों में कि आप पूरा पढ़ सकते हो उसको एक महीने में, अगर डेडिकेशन के साथ पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा आप रोज दो उसको, तो वहां से कंप्लीट हो जाएगा। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, यू कैन डू इट फ्रॉम देयर। आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। ट्राई हैक मी, ऐसी चीजों के लिए ट्राई हैक मी इज बेस्ट। छोटी इन्फॉर्मेशन देने के लिए इट्स गुड, इट्स रियली गुड। बेसिक इन्फॉर्मेशन टू इंटरमीडिएट टू एडवांस, बहुत अच्छा है। बाकी अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तभी दिसंबर आ रहा है, तो इस टाइम पे सारा होता है, प्राइस कम होता है, तो हाँ, इस टाइम ले सकते हो आप। देखिए मंथ ईयर एंड है, तो ईयर एंड में लाइक एडवेंट सेल्स होंगी, बहुत कुछ होगा, तो यू कैन गो फॉर इट। आई एम राइट नाउ डूइंग कॉमर्शियल सिक्योरिटी प्लस फॉर बेसिक सर्टिफिकेशन और जॉब। शिवम, आप जा सकते हो सिक्योरिटी प्लस के लिए, बट जितना मुझे पता है कि इट इज प्योर थ्योरेटिकल, पूरा थ्योरेटिकल है ये। इसमें आपकी स्किल सेट कहीं डिफाइन नहीं होंगी। तो थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अगर आपको ये एग्जाम देके करना है, इट्स अ गुड ऑप्शन। बट प्रैक्टिकल में अगर आपको अच्छा करना है तो डू समथिंग प्रैक्टिकल। कोर्सेरा से आई गेस सॉक एनालिस्ट का एक कोर्स है, सॉक एनालिस्ट का कोर्सेरा से एक कोर्स हो सकता है। फाइनेंशियल एड लगा के आप कोर्सेरा से सॉक एनालिस्ट का वो कोर्स कर सकते हो। हाँ, वो तो स्टूडेंट के लिए अगर आप उस पे मेल करो तो हाँ, आपको फ्री में मिल जाएगा उसका। फाइनेंशियल एड लगा के यू कैन डू इट। बहुत अच्छा बेनिफिट देता है कोर्सेरा इस चीज में। मुझे क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है, तो मुझे साइबर सिक्योरिटी से कौन सी चीजें सीखनी चाहिए? साइबर सिक्योरिटी से अंकित बेसिक चीजें तो पहले सीखनी चाहिए। सॉरी सुजल, सॉरी वो ऊपर नीचे हो गया गाइस। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए सुजल। दूसरी चीज जो आती है क्लाउड सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट IAM, क्लाउड सिक्योरिटी, AWS और ये सब कुछ पता होना चाहिए। और इनमें आपको मास्टरी करनी तो AWS, Azure और IAM, इन सब चीजों, IBM, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों के बारे में, EC2 इंस्टांस, ये सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी चीज है सुजल। जस्ट अ सेकंड सुजल, फॉर यू आई हैव वन थिंग, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ दरी। आई आंसर पहले उनको। इंटर्नशिप जॉब पर्पस से कैसे हेल्प कर सकती है जब हम डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तब, लाइक लीला। ओके, इंटर्नशिप का क्या है? इंटर्नशिप आपको ऐसे हेल्प करती है, इंटर्नशिप आपका एक्सपीरियंस दिखाती है, इंटर्नशिप आपका स्किल सेट दिखाती है, इंटर्नशिप आपका माइंडसेट दिखाती है कि आपने स्टार्टिंग से मेहनत की है। इंटर्नशिप फिर ये भी दिखाती है कि आपने टीम वर्क में काम किया है या नहीं किया, इंडिविजुअल किया, कैसे किया। तो इंटर्नशिप आपको जॉब पर्पस से बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है। पहली चीज तो ये याद आती है कि हाँ, उसके पास एक्चुअल में क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस है, उसने काम किया अपने ऊपर। तो इंटर्नशिप वहीं पे सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले कर जाती है। सो आई होप अंकित इट्स लाइक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अब आते हैं सुजल का एक जो ये था, आई हैव वन लैब स्किल फॉर यू, आई गेस यू कैन यूज दैट। आई डोंट नो मैंने उड़ा दिया या मैंने क्या किया, जस्ट लेट मी सी। ओके, cyber, yeah, got it. ओके, बाकी आपका जैसे आप हमारे तरफ से जो इंटर्नशिप कर रहे हो, तो इसमें मैं अपना 100% दूंगा। आपको आधी रात को भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बट आपको अपना 100% देना पड़ेगा। और इसके बाद ख़त्म होने के बाद हमारे जो भी प्रीमियम सेशन होते हैं, जैसे मैम का अगर कोई नेक्स्ट सेशन होता है तो आप उसमें आपको ज्वाइन करवाया जाएगा। और नेक्स्ट जैसे कोई CTF होती है, हमारी कंपनी किसी के साथ कोलैब करती है, तो हम CTF के लिए भी आपको अप्रोच करते हैं। जैसे निखिल ने एक टीम बनाई थी, तो अभी एक जो CTF था चैतन्य होना, उसमें उन्होंने परफॉर्म भी किया, मैंने हेल्प भी की। मैं अपनी तरफ से भी हेल्प करता हूँ, अगर आप किसी टास्क में रुक जाते हो तो मैं अपनी तरफ से हेल्प करता हूँ। बट आपको अपना 100% देना होता है, क्योंकि अभी तक मेरे ये 3rd बैच होने वाला है, तो मैंने ऑब्जर्व किया है लोग लॉन्ग टाइम तक रुकते नहीं है, ज्वाइन करते हैं, बीच में भाग जाते हैं कि काम करवाया जाता है। तो आप अगर प्रॉपर काम करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आती है तो मैं बैठा हूँ। सुजल, ये जो लिंक शेयर किया है, इट इज ऑल अबाउट AWS पेन टेस्टिंग। आपको यहाँ से सीखने को मिल सकती है। क्लाउड सिक्योरिटी की काफी अच्छी इंफॉर्मेशन देगा ये, प्रॉपर
प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों है, तो यू कैन ट्राई टू टेक दिस कोर्स और यू कैन ट्राई टू सॉल्व लास्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से आप कर सकते हो, एंड आई होप दिस इज गोना हेल्प यू अ लॉट. Sorry. You're welcome, Sujal. Any other questions, guys? कोई और क्वेश्चंस है तो पूछ लो. सिमंचल, शिवम, अमन, निखिल, अंकित, सुजल और दो कौन है? There are two more people. Cyber Wolf, Rohit, yeah. Shivam asked the question कि फाइनेंशियल एड क्या है कोर्सेरा. फाइनेंशियल एड मतलब कि कोई कोर्स अगर लाइक पैसे मांग रहा है और बहुत कॉस्टली और आप नहीं बाय कर सकते हो तो आप फाइनेंशियल एड लगा सकते हो कि आप स्टूडेंट हो एंड यू डोंट हैव बजट और फंड्स कि आप उस कोर्स को खरीद सकते हो, तो आप फाइनेंशियल एड लगा के और वो कोर्स फ्री में ले सकते हो. कोर्सेरा 2-3 दिन लेता है या हफ्ता आई गेस लेता है टू बेसिकली गिव दिस कोर्स टू यू. आपका बैकग्राउंड चेक करके, आपकी इंफॉर्मेशन चेक करके थोड़ा, और वो आपको कोर्स देता है, तो वो फाइनेंशियल एड है. शिवम कोर्सेरा ऑलमोस्ट सबकी रिक्वेस्ट है अप्रूव कर देता है. मैंने नहीं देता है लाइक वो 5 एक अकाउंट से आप 5 कोर्सेज पे फाइनेंशियल एड लगा सकते हो, उसकी लिमिट है आई गेस. ये आपको YouTube पे मिल जाएगा, इतना डिटेल में आप वहाँ पे आपको बता जाएगा. वहाँ पे आपको कैसे मेल लिखनी है वो भी डिफाइन कर दिया जाएगा. मैंने अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले वीडियो देखी थी, उसमें बताया गया था कि आप इस तरह से मेल करके आप ले सकते हैं. और कोई क्वेश्चन है गाइस? सिमंचल को कोई क्वेश्चन नहीं है? साइबर वुल्फ, रोहित, नो क्वेश्चंस गाइस? अगर कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अभी मैम का ये सेशन है, इसके बाद नेक्स्ट सेशन आई थिंक नेक्स्ट मंथ ही हो सकता है, वो भी कंफर्म नहीं है. तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछो. अभी 2026 आने वाला है तो उससे रिलेटेड आप अगर कोई साइबर सिक्योरिटी के अपडेट कोई जानना है तो वो भी पूछ लो. मैम को जहाँ तक आइडिया होगा आपको बता देंगे. इस इंटर्नशिप में सर बताएंगे क्या होगा, वो मैं नहीं बता सकती. इस इंटर्नशिप में आपको टास्क बेस मतलब वीकली सैटरडे संडे को आपकी सेशन रहेगा जिसमें आपको टास्क होता है, उसमें आपको टास्क परफॉर्म करना है. फिर उसकी आपको रिपोर्ट बनानी है प्रॉपर प्रोफेशनल टाइप, ताकि कोई देखे दाग के लगे आपने रिपोर्ट बनाई. उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी, जैसे आपने जो रिपोर्ट बनाई आपने कैसे बनाई, उसमें आपको क्या क्या फेस करने को मिला. फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करूँगा. तो आप रिपोर्ट ये नहीं कहे आप कहीं से भी उठा के ले आए, जैसे प्रीवियस जो भी स्टूडेंट है उनकी कॉपी पेस्ट ले आए, तो वो चलेगी नहीं. आपको प्रॉपर खुद से करना है. आपको हर एक चीज़ समझ आनी चाहिए. अगर आप जो चीज़ कर रहे हो आपको समझ नहीं आ रही है तो आपको फिर दोबारा से वही रिपोर्ट दोबारा से नेक्स्ट क्लास में आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी. तो आप जितना भी करो, मैं बोल रहा हूँ आप आधा काम करोगे तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं, बट आप जितना करो अपना 100% दे के उसको समझो अच्छे से. एग्जैक्टली. मैं तो ये बोलता हूँ, जैसे 3 बैच ऑलमोस्ट 2 खत्म हो गए तो मैंने हर एक स्टूडेंट को यही बोला, मैं कि आप कॉपी पेस्ट करो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जो चीज़ कर रहे हैं उसको आपको समझ होनी चाहिए कि आपने चीज़ क्या की है. अगर आप जो चीज़ कर रहे हैं आपको ही नहीं पता है फिर तीसरा आपकी इतनी तो हेल्प कर नहीं सकता है. लिमिटेड आपको कॉपी पेस्ट करवाने में आपका फ्रेंड हेल्प कर सकता है कि ले भाई तू देख ले ये मैंने लिखा है तू भी लिख ले, बट वो आपको समझा नहीं सकता. तो आप जितना करो खुद से आप एक्सप्लोर करोगे. ये फील्ड ही ऐसी है, जब तक आप खुद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं सीखोगे, मैं बोल रहा हूँ आप कितने बड़े ट्रेनर के पास चले जाओ, वो एक लिमिटेड तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. फिर आपको खुद को ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा. Any questions, guys? Competition in cyber security field, explain being present. Competition cyber security field में guys बहुत ज़्यादा है. Everyone is running cyber security के पीछे because लोगों को बस ये पता लग गया कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड में स्कोप ज्यादा है तो सब लोग उधर ही उधर भाग रहे हैं. बट नॉलेज कितनी है वो मैटर करती है, स्किल्स कितनी है वो मैटर करती है. कंपटीशन लेवल है बट कंपटीशन लेवल भी अब बहुत सारे लोग हैं जिनका स्किल सेट भी बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बट आप उनमें से कैसे स्टैंड आउट करते हो आप पे डिपेंड है. तो कंपटीशन लेवल बहुत इंक्रीज हो रहा है और आगे आने वाले 3-4 साल में बहुत और भी ज्यादा एक्सटेंड होने वाला है. बहुत ज्यादा कंपटीशन लेवल बढ़ने वाला है, एग्जैजरेट होने वाला है यू कैन से. तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको लेते हो.
मतलब अगर आपको भीड़ से अलग चलना है, उस कंपटीशन से अलग रहना है, तो आपको उस लेवल की स्किल भी आनी चाहिए। आके फिर आप अपनी स्किल के बेस पे खेल सकते हो। एग्जैक्टली, ये तो है। हाँ, निखिल क्या बोल रहे थे आप? मैम आपसे क्वेश्चन था जिससे मुझे मतलब जानना था कि आप बेसिकली किस कंपनी में जॉब करते हो और एज आपका रोल क्या है उस कंपनी में। मेरा रोल टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत सारी कंपनीज के लिए काम कर रही हूँ एंड आई कांट डिस्क्लोज एवरी कंपनीज नेम बिकॉज आई एम जस्ट एसोसिएटेड राइट नाउ डेफटाउन के लिए, और डेफटाउन में मेरा बेसिक काम है एज अ साइबर सिक्योरिटी मेंटर। मैं बग हंटिंग पे काम करती हूँ एज फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम। मैं यूडेमी और ईसी काउंसिल पे अपने कोर्सेज अपलोड करती हूँ। आई हैव कोर्सेज देयर एज वेल, और मेरा खुद का साइबर सिक्योरिटी का यूट्यूब चैनल भी है। और मैं साइबर लॉ के लिए भी, एज आई टोल्ड यू, आई एम ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट फॉर दैट एज वेल। तो कहीं ना कहीं आई हैव सो मेनी थिंग्स। मैं ट्रेनिंग सेशंस भी करवाती हूँ for 10 days, 15 days, 4 days, depending on the organizations, depending on the colleges, institutes. So majorly it is all about mentoring right now. But practically जो मेरा skill set है, I can go for cyber security analyst, I can go for web pen tester, I can go for OSINT expert, I can go for research analyst, I can go for anything accordingly. तुम्हारे आंसर, तुम्हें क्वेश्चन का आंसर मिला निखिल? यस मैम, मुझे मिल तो गया, बट मेरा एक क्वेश्चन और था जिसे करना तो नहीं चाहिए, जिससे हमारा सर्टिफिकेशन हो जाता है जो भी हम करते हो या फिर टिप्स वगैरह, तो हमें इसके बाद पता नहीं है कि हमें कौन सी कंपनी में अप्लाई करना है या फिर कि मतलब कंपनी कौन कौन सी है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा आप रेफरेंस बता सकते हो कि इस कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो या फिर बता, कोई कंपनी ऐसा नहीं होती निखिल कि आपको चूज ही करनी है। या तो एक होता है कि आपकी ड्रीम कंपनी है कि आपको इस कंपनी में जाना, इसी कंपनी के लिए अप्लाई करना है, या तो वो हो आपका। फिर आती है दूसरी चीज, अगर आपके पास ड्रीम कंपनी नहीं है एंड इट इज लाइक कि आपको अपना स्किल सेट ही स्ट्रॉन्ग करना है और आपको रियल वर्ल्ड में ही कूदना है, जाना है, तो उसके लिए फिर आता है कि आप देखो कंपनीज लिंक्डइन पे आती है, इंटर्नशाला पे आती है, फिर इंडीड पे आती है, और फिर सीक पे आती है। सो बहुत सारी कंपनीज लाइक ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां से आप जाके चेक कर सकते हो पहली चीज कि क्या है, कैसे नहीं है। फिर दूसरी चीज आती है कि उनका भी एक तरीका होता है, उनके लिए भी फाइंड आउट करना कि वैलिड है, इसके लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पहली चीज आप उनके रिव्यूज चेक करो कि आप उनके स्कैम्स के बारे में रिसर्च करो गूगल पे, ताकि आपको ये पता लगे कि उन्होंने कभी किसी एम्प्लॉय के साथ स्कैम किया हो, कभी किसी क्लाइंट के साथ स्कैम किया हो, तो आपको वहां से पता लग जाएगा कि इस कंपनी का यहाँ से कोई अच्छा नहीं है रिस्पॉन्स। अगर रिव्यूज अच्छे हैं आप जा सकते हो, अगर ऐसा कोई इश्यू नहीं है रिसेंट तो आप जा सकते हो। फिर तीसरी चीज आती है कि एम्प्लॉइज, आप जो आपके साथ में जो कनेक्शंस है लिंक्डइन पे, आप उनसे पूछ सकते हो कि ये कंपनी में जो आपके वहां पे काम करते हैं, बिकॉज इट शोज ना कि आपके कनेक्शन इज वर्किंग हियर। वो लिंक्डइन मेंशन करता है कि आपका ये कनेक्शन इज वर्किंग हियर, तो आप उस कनेक्शन को पर्सनली अप्रोच कर सकते हो, पूछ सकते हो कि वर्क कल्चर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, तो आप उसके लिए जा सकते हो। फिर सर्टिफिकेट चूज करने के बाद, लाइक आप कंप्लीट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपकी ड्रीम कंपनी है तो ऑब्वियसली आपको ड्रीम कंपनी के लिए उतने लेवल की मेहनत करनी होगी। बट अगर ड्रीम कंपनी नहीं है और आपकी रिक्वायरमेंट्स एक कंपनी में मेट हो रही है और उसका रिव्यू भी अच्छा है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे रेफरेंसेस में आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें वो आपसे मांग रहे हैं, क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और दूसरी चीज, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वो लोग एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट यू फील कि वो सारी चीजें मेरी रिक्वायरमेंट्स मीट अप हो रही है उस कंपनी के साथ, फिर भी अप्लाई करो बिकॉज कभी भी ये चीज पूरी नहीं होने वाली कि एक्सपीरियंस मैटर कर रहा है। एक्सपीरियंस कभी पूरा ही नहीं होगा उस हिसाब से आपका। आप कभी अपॉर्चुनिटी सारी की सारी मिस कर जाओगे। कई बार एचआर होते हैं, दे सी योर स्किल सेट, उन्होंने आपका रिज्यूमे देखा, अच्छा लगा, एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी चांस दे देते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाओगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिस्पॉन्स नहीं आएगा,
बट एटलीस्ट आपको तसल्ली है कि आपने किया है, आपके दिन में ये है कि यू आर इनफ फॉर योरसेल्फ। वो वाली चीज है कि हाँ मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया और मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दैट इज व्हाट मैटर्स। तो अगर आपका रेफरेंस ही लेना है तो इन चीजों को देखो कि वो कंपनी कैसी है, उस कंपनी का रिव्यू कैसा है, उसके कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है, ये चीजें देखो थोड़ा। और अब आप उसमें अपने कनेक्शन से भी पूछ सकते हो, चीज तो बहुत हेल्प मिलती है। दैट्स व्हाई लिंक्डइन पे कनेक्शंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, man. Thank you so much, man. No worries, Nikhil. My YouTube channel. Sir, can I share my YouTube channel here? यस मैम, क्यों नहीं। Sure. All right. Just give me a second. Let me get the link. Yeah. Guys, ये YouTube चैनल और LinkedIn पे भी you guys can connect। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो, आप लोग पूछ सकते हो। You can send the request. Here you go. LinkedIn, YouTube और Udemy के कोर्सेज भी हैं। मैंने लास्ट टाइम तो आई गेस निखिल और इन सबको मैंने फ्री कोर्सेज मिले थे तुम लोगों को, आई गेस। वो आपने वो वाउचर कोड दिया था तो मैंने Exactly. किया था। So, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो लाइक पिंग मी ऑन टू दी लिंक्डइन, मैं तुम लोगों के लिए कोर्सेज गिव अवे कर दूंगी अभी के लिए, बिकॉज अभी मेरा मूड नहीं था एंड आई वाज नॉट प्लानिंग टू स्टार्ट अ गिव अवे। बट हाँ, आई कैन प्रोवाइड यू गाइस वाउचर अगर आप लोगों को पढ़ना है तो। पढ़ाई के लिए गाइस वाउचर्स फ्री है तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए, बिकॉज यू गाइस आर गेटिंग अ लिटिल प्रिविलेज इधर, अदरवाइज नॉट एवरीवन गॉट दैट प्रिविलेज। जिनको चाहिए आप स्पेशली मेरे को मैसेज कर देना, मैं मैम से बात करके आपके लिए स्पेशली अरेंज करवा दूंगा। ओके सर, श्योर। हाँ, बाकी जैसे मैम आपने बग बाउंटी मेंशन किया है, तो जैसे बग बाउंटी की एक जो होता है वो कितना टाइम देना है और एक टारगेट में कितने टाइम तक एंड कर सकते हैं? सर बग बाउंटी का टोटल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बग बाउंटी के लिए कोई टारगेट ऐसे मैं कोई माइंड सेट नहीं करके बैठती कि मेरे को इतने घंटे देने हैं, इतने नहीं। बिकॉज क्या होता है टारगेट पे कई बार होता है आपने हफ्ता काम किया, हफ्ते तक आपको कुछ नहीं मिला, हफ्ता 10 दिन बाद आपने दोबारा ट्राई किया एंड यू गॉट समथिंग। तो वो आपकी पेशेंस और कंसिस्टेंसी है सबसे पहली चीज तो, कि आप कितने पेशेंट हो अपने टारगेट के ऊपर काम करते टाइम, कितनी कंसिस्टेंसी है एंड कितना आप दे सकते हो उसको। पहली चीज तो ये आती है। फिर दूसरी चीज ये आती है कई बार छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे जाती है, तो आपको मतलब आपने जैसे गूगल डॉकिंग की, उससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो अब आप उसको कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हो, कितनी इन्फॉर्मेशन उसमें से और ज्यादा निकाल रहे हो, वो मैटर करती है फिर। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप जो टारगेट चूज कर रहे हो आप उसके ऊपर बैठ के कैपेबल हो इतने घंटे देने के लिए अपने। क्योंकि बग हंटिंग रिलायबल तो है, देखा जाए तो इट्स रिलायबल, बट इसमें वो है कि इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है और इसमें डिसिप्लिन चाहिए, इसमें कंसिस्टेंसी भी चाहिए, इसमें पेशेंस भी चाहिए। हाँ वो तो है। जैसे मैंने पहले छोड़ दी थी, अभी वापस स्टार्ट की थी। मैं 5 दिन से एक टारगेट पे एंड कर रहा हूँ। तो शुरू में मेरे को मिला एक बग, ठीक है, फिर मैंने वो छोड़ दिया, मैं इस पे तो है ही नहीं। फिर कल बैठा था, शायद अभी 2 दिन में रिसेंटली मैंने 3 बग रिपोर्ट की। तो ऐसे ऐसे बैठे बैठे मैं सोच रहा था मैं कि कहीं कुछ है। फिर मैं ऐसे ही बोर्ड चेक कर रहा था, मेरे को एक चैट बोर्ड मिल गया। मैंने वहाँ ट्राई किया, एक्सेस किया, ट्राई किया, HTML नॉर्मल ट्राई किया, वही नहीं। फिर मैंने ट्राई किया तो उसमें HTML था, बट अपन क्या करते हैं शुरू में नॉर्मल पेलोड यूज किया, ट्रिगर हुआ तो ठीक है, नहीं फिर छोड़ देते। फिर मैंने 2-4 पेलोड ट्राई किए तो एक पेलोड काम कर गया। तो मतलब इस तरह से मैंने देखा है कि आप टारगेट पे हाँ थोड़ा, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे बस की नहीं है तो थोड़ा गैप दे दो उसको, थोड़े टाइम के लिए आंखों से दूर कर दो, फिर गैप दे के वापस एंड करो, आपको जरूर कुछ मिलेगा। मैंने भी सर 2024 में 2024 के एंड में लाइक दिसंबर में मैंने की थी स्टार्ट बग हंटिंग। उससे पहले मेरे को नहीं था कि मैं करूंगी कि नहीं करूंगी, आई वाज नॉट श्योर, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स था मेरी लाइफ का सिनेरियो ये लगता। तो आई वाज लाइक कि आई डोंट नो मेरे को करना है नहीं करना है। मैंने बहुत हंट किया, मैंने बहुत सारे बग्स रिपोर्ट किए, लो हैंगिंग भी लाइक और कॉम्प्लेक्स बग्स भी, बहुत सारे NAI, बहुत सारे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर में भी गए, बहुत सारे इंफॉर्मेशनली मार्क हो गए कि ठीक है इट इज बीन रिपोर्टेड बाय समवन एल्स पहले ही।
तो वो चीजें भी मैटर करती है। आप इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, वो भी आपको दिखाती है। वो बहुत मैटर करती। मैंने जब शुरू किया था, मैंने लगातार 2 मंथ तो मैंने नासा पे एंड किया था, क्योंकि उस टाइम जोश था कि बस हाँ नासा पे एग्जैक्टली। ऑल ऑफ फॉर्म चाहिए। मैंने 2 मंथ किया, फिर उसके बाद हाँ मेरे को 1-2 मेरे नासा पे वैलिड बग हुए, फिर मैंने कहा ठीक है वैलिड हो गए तो ठीक है ना, फिर अपने वहाँ पे छोड़ दी उसके बाद। हाँ फिर उसके बाद छोड़ के फिर मैंने बहुत सारे किया, मेरे वैलिड बग 100 ऑफ गए। तो फिर ये जो मैंने प्लान किया कि हाँ मार्केट में इंटर्नशिप को रिलेटेड लेके क्या चल रहा है, तो मैंने भगवान छोड़ के फिर मैंने इस पे काम किया। मैं क्या इंटर्नशिप अपन करवाएंगे अच्छे से, फिर हम्म। छोड़ दी। फिर मैंने भगवान छोड़ी, अभी रिसेंटली आई थिंक 5-7 दिन पहले ही मैंने वापस स्टार्ट किया। मैं क्या वापस से शुरू करना, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक कोर्स बनाया है 2 मंथ का भगवान लाइव हंटिंग के लिए। तो मैं क्या अभी स्टार्ट करनी पड़े, तो मैंने 7-8 दिन में आई थिंक एक ही टारगेट पे 5 बग रिपोर्ट कर दी, जिसमें से एक P5 में गया, एक नोट एप्लीकेबल गया और 3 पेंडिंग में पड़े। तो मतलब मैंने देखा है कि लॉन्ग टाइम एक टारगेट पे रहो और आप उस टारगेट के बारे में सोचते रहो, तो आपके दिमाग में नया आइडिया आएगा। मेरे को एग्जैक्टली। टैम मेल वालों ने ब्लॉक कर दिया रात में, बोलते हैं याद होती है। मैं क्या छोड़ना पड़ेगा, इसलिए इस चक्कर में मैंने उस पर मैं OTP बाईपास के लिए ट्राई कर, मेरे को आइडिया था कि हो जाएगा। फिर टैम मेल वालों ने ब्लॉक कर दिया। मैं क्या अब नेक्स्ट तुम देखते। वो तो सर डिपेंड करता है कि मतलब कितनी मेहनत कर सकते हो आप एक टारगेट पे, कितने घंटे दे सकते हो। हाँ मैंने भी एयरबीएनबी पे हैकर वन में मतलब बहुत बार बहुत सारे बग्स रिपोर्ट किए थे, बट दे वर ऑल एनए, नॉट ऑल एनए। उनमें से 4 जो बग थे वो इंफॉर्मेशन में थे, इंफॉर्मेशनल गए, और एक बग एनए गया था उसमें। वो भी बिकॉज किसी और ने पहले रिपोर्ट कर दिया, हाँ अदरवाइज वो वैलिड बग थे। अरे मेरे साथ तो इससे बड़ा हुआ है धोखा। मैं नासा पे एंड कर रहा था ना, उस टाइम मेरे को CSRF मिला। ठीक है, मैंने रिपोर्ट किया OP5 में, फिर उसमें मैंने और एक्सप्लोर किया। मैं इसके आगे ट्राई करते, तो मैंने ट्राई किया अकाउंट एक और 2 अकाउंट एक और हो गया। मैंने उसको रिपोर्ट किया, तो पहली बार में क्या मेरे को उतना आइडिया नहीं था रिपोर्ट का, तो मैंने कर दिया। तो उन्होंने बोला रिपोर्ट दोबारा से करो। मैंने दोबारा से रिपोर्ट की, उसी दिन शाम तक की, तब तक रिप्लाई आ गया नोट एप्लीकेबल। मैं इतना बड़ा धोखा। ऐसे ही होता है, यही प्रॉब्लम है कि आपको एक्टिव रहना पड़ता है, कौन सा प्रोग्राम नया लॉन्च हो रहा है, सो दैट यू कैन हंट ऑन दैट। वो मैटर करता है। और शुरू में अगर आप फ्रेशर हो, तो आप मैं बोल रहा हूँ आप जिस पे वाइल्ड कार्ड है उस पे एंड करो, क्योंकि आपका स्कोर बढ़ जाता है। फिर आप उस पे हम्म, आके अटेम्प्ट ज़्यादा दे सकते हो, सब डोमेन का भी सब डोमेन मिल जाता है। ये तो है। किसी को और क्वेश्चंस है गाइस, या कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी का है तो पूछ लो, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ भी कोई प्लान नहीं, मैम का सेशन हो नहीं। अगर कोई किसी और ने सेशन ले लिया तो फिर नेक्स्ट बैच के लिए और सेशन नहीं होगा। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी, क्योंकि मैम भी फिर फ्री नहीं रहते, और मेरा भी ये अभी वो बैच स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसमें मैं भी फ्री नहीं रहूँगा। यू कैन आस्क, अभी पूछ लो गाइस, मौका है अभी। मौके पे चौका मारो फिर। हाँ थोड़ा सा और आगे। हाँ पूछो गाइस। जिनको पूछना है पूछो, फिर मैम को भी लेट हो रहा है, मैम ने 1 घंटे का बोला था। घर पे से बुलावा आ चुका है ऑलरेडी। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, हम्म। जिनको डाउट है पूछ लो। कई लोग तो अभी तक किसी का कोई डाउट ही नहीं है क्या? मैम से हम लोगों से थोड़ा ज़्यादा नॉलेज वाले आ गए क्या सेशन में? हो सकता है सर। साइबर वॉल हो गए, संजय, अमन गुप्ता, काफ़ी लोग हैं। इनका एक भी मेरे को क्वेश्चन नहीं, अमन ने पूछे हैं डाउट सर, सुजल ने भी पूछ लिए, साइबर वुल्फ आई डोंट नो उसका क्या नाम है, सिमांचल और राहुल और आई गेस कमल, इन 4 जन ने कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे अभी। आइदर या तो ये लोग थोड़े शाय किस्म के लोग हैं, इनको पूछने में थोड़ी शर्म आ रही है, या तो ये हो सकता है, या तो फिर आप माइक ऑन करके नहीं पूछ सकते, कमेंट सेशन खुला है यहाँ पे तो। साकेत है मैम। ओके साकेत, गॉट इट, थैंक्स फॉर टेलिंग मी योर नेम। कोई डाउट है साकेत? नहीं मैम, साकेत नहीं, संकेत। ओके संकेत, सॉरी संकेत, कोई डाउट?
मैम डिग्री जरूरी है क्या साइबर सिक्योरिटी में? डिग्री तो जरूरी है, कह सकते हो एक तरह से। नहीं, वो ये और है भी, दोनों ही ऑप्शन। अगर आप करनी है तो यू कैन गो फॉर इट, नहीं करनी है एंड यू आर जस्ट गोइंग विद नॉर्मल कोई डिग्री, तो वो आप पे डिपेंड करता है। बट एक डिग्री तो होनी चाहिए भाई, तुम्हें पढ़ाई का दिखाना है कि मैंने पढ़ाई की है एक्चुअली। तो बाकी संकेत डिग्री का बोले तो आपके सर भी ऐसे ही बिना डिग्री के डिग्री रहो। एंट्री लेवल के लिए रेड टीम एंड ब्लू टीम डिपेंड करता है रोहित आप पे कि आपको रेड टीम लेना है, ब्लू टीम लेना है, आपका किस में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। बट हाँ, ब्लू टीम के ज्यादा स्कोप है रेड टीम के कंपैरेटिव, क्योंकि ब्लू टीम में ऑप्शन ज्यादा है और उसमें चीजें आसान होती है रेड टीम के कंपैरेटिव। तो उसमें आपके उसके लिए फिर आपको कंसंट्रेट और को रखना चाहिए, क्योंकि इस रेड टीमिंग में मजे के लिए भी लोग आ जाते हैं क्या हैक करना है, इधर उधर उंगली करते हैं, तो उसमें आपको बस डिफेंस करना है, तो उस अकॉर्डिंग आप पे डिपेंड है। हाँ कमल, डिप्लोमा भी ठीक है, अगर डिग्री नहीं है तो नो इश्यूज। यस संकेत बोलो। हाँ मैम इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं अभी। तुम कर रहे हो फिर भी ये पूछ रहे हो मैम डिग्री करनी जरूरी है? नहीं मैम, ईयर डाउन लिया था इस साल, इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा ओके, कर लो, कंप्लीट तो कर ही लो, अब कर ही रहे हो तो। इंजीनियरिंग को बीच में छोड़ के क्या ही मिलेगा? इंजीनियर का तो नाम वैसे भी बदनाम है कि फर्स्ट ईयर में सब कुछ 5 करते बैक है, 5 बैक है फर्स्ट ईयर में। हैं। अरे बाप रे, अरे बहुत है। कोई बात नहीं, बना रहे हैं। कर लेना, क्लियर हो जाएंगी। हौसला कर, हौसला हो, मंजर भी आएगा। हो जाएगी कोई बात नहीं। थोड़ा कंसिस्टेंट रहोगे तो हो जाएगी, नो वरी। ओके मैम। इतनी भी मुश्किल नहीं होती डिग्री मैंने भी की है भाई, 4 साल की। मुझे तो 5 साल हो गया अभी। कोई नहीं, हो जाएगी कंप्लीट। एक मैम हेलो मैम। बातों में लेकर हो। हाँ जी, मैम मुझे एक डाउट है कि अभी मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर चल रहा है, तो मुझे बग बाउंटी में जाना चाहिए या जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए? दोनों में से बेस्ट क्या है? बग हंटिंग तो घर बैठ के करनी है, तुमने कौन सा जाना है कहीं पे बग हंटिंग करना है, तो पर ट्राई मैम करते रहो। सर का कहना कि एक मतलब गोल फिक्स कर लीजिए, या तो जॉब करनी हो तो फिर उस हिसाब से प्रिपरेशन करिए, बग बाउंटी करनी है तो उस हिसाब से करिए। नहीं, ये तो कहने का मतलब इसलिए है ना कि अगर बग हंटिंग पेन टेस्टिंग में जाना है तो पेन टेस्टिंग के हिसाब से बग हंटिंग करो। फिर आता है, हाँ हाँ, तो बग हंटिंग के हिसाब से पेन टेस्टिंग करो। यस कि तुमको सिर्फ बग हंटिंग पेन टेस्टिंग करनी है तो फिर तुमको पेन टेस्टिंग करनी है, तो तुम जॉब के लिए भी अप्लाई करोगे तो तुमको बग हंटिंग का भी फायदा होगा और जॉब में भी जा सकते हो तुम फिर बाद में। मैम मेरा ये वन डाउट हो रही कि मतलब वेब पेन टेस्टिंग, नेटवर्क पेन टेस्टिंग के अलावा ऐसा कौन सा पेन टेस्टिंग आना चाहिए जो हमें एडवांस मिलेगा, मतलब आगे चलकर, जो मतलब प्रेजेंट मोबाइल पेन में आएगा टेस्टिंग, फ्यूचर? कौन सा मैम? मोबाइल पेन टेस्टिंग। मोबाइल पेन टेस्टिंग। ठीक है मैम, थैंक यू। नो वरीज। और किसी का डाउट्स? देखे तो जॉब और बाउंड्री आप वो मान लो कि आप जिस ट्रेन में चढ़ रहे हो वो आपके उन दोनों स्टेशन पे जानी चाहिए, Exactly. बाउंड्री पे भी और जॉब पे, तो आपका मतलब स्कोप एक ही है, फिर आपको बाउंड्री में दिक्कत नहीं होगी, आके आपका एक्सपीरियंस गया नहीं होगा ना उसमें, तो आपका बेनिफिट होगा। बग हंटिंग तो आपका एक ये कैन से साइड किक है जो आपको सब चीजों में हेल्प करेगी। यस सर, थैंक यू इन्फॉर्मेशन। और कोई डाउट्स है गाइस, या फिर मैं जा सकती हूँ? नो मैम, एनी डाउट? किसी का है पूछ लो, नहीं फिर मैम आप जा सकते हो। थैंक यू मैम, आवर सेशन। No worries, Ankit. Absolutely fine, guys. ओके मैम। Thank you for having me, sir. Thank you, guys, for your questions. I hope आज आपके questions को काफी help मिली हो। Nothing, ma'am. Thank you, sir. You're welcome, शिवम। आपको help मिली, आपको समझने में काफी help हुई हो कि आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। थैंक यू मैम। You're welcome, sir. You're welcome, Rohit. थैंक यू मैम। You're welcome, Ankit. Okay, guys. Have a good day. Take care. थैंक यू। हाँ जी साइबर, हाँ जी संकेत पूछिए। मैम मुझे एक एआई बनाना है,
वो सारे बग हंट करे या कुछ भी वल्नरेबिलिटी हो तो फाइंड करे, ऐसा बग बनाना है, तो मैं क्या करूं? पहली बात तो ऐसा एआई है मार्केट में। दूसरी चीज, अगर आपको बनाना है तो थिंक पहले तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचो ना कि मैम, थोड़ा एडवांस। एडवांस। एडवांस कैसे सोच रहे हो आप? किस वे में एडवांस? अभी अब आप मेरे को पूरा बता भी नहीं सकते बिकॉज आईडी एक्सपोज हो जाएगा। एक काम करना, मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज कर देना, आई हेल्प यू देयर। ठीक है? नहीं मैम, किया है मैंने। हाँ, मैं देख लूंगी ना बाद में। आई लेट यू नो। ठीक है, थोड़े ठीक पेशेंस है, ठीक रखो गाइस, अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ, तुम लोगों को समझा रही हूँ। मैं साथ साथ फोन कैसे चलाऊं? दो काम एक टाइम पे कैसे करूँ? ठीक है मैम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Okay. Okay, guys. See you in the next if we get the chance. ओके मैम, Okay. Take care. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू। चलो, अब किसी का कोई डाउट है पूछो। मैम गए हैं अब।